होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। हम राजस्थान भूगोल के 2025 में जितने भी सवाल पूछे गए हैं सारे के सारे सवालों को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। एक क्लास अपनी पहले हो चुकी है जिसमें कुछ टॉपिक हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर किए हैं, 2025 में किस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं। आज उस क्लास का दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मैं बात करूं 2025 की, तो सबसे ज्यादा सवाल राजस्थान भूगोल के ही पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा आप चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड का पेपर उठाकर देखो, चाहे आरपीएससी का देखो, राजस्थान पुलिस के अंदर भी सबसे ज्यादा राजस्थान भूगोल के सवाल आए हैं। हालांकि अपन ने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर लिया, जैसे नहरें, सिंचाई परियोजना, वन संपदा, भौतिक विभाजन, सामान्य परिचय। आज जो अपने कुछ इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक हैं, खनिज है, ऊर्जा संसाधन है, उद्योग है, कृषि है, सूखा अकाल है, जनगणना है, इन टॉपिक को हमें बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं तुम सारे बढ़िया होगे, मस्त होगे, और तुमने पहली क्लास का बहुत ही शानदार तरीके से आनंद लिया होगा। 2025 में जितने भी सवाल पूछे गए हैं सारे के सारे सवालों को तुमने कवर भी कर लिया होगा। तो चलो भी आज अपन इस क्लास को शुरू करते हैं। अपनी क्लास का ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। हालांकि आज वाली क्लास ज्यादा बड़ी नहीं होगी क्योंकि पिछली क्लास में हमने 12 टॉपिक को कवर कर लिया था। आज छोटे से 7-8 टॉपिक और हैं, तो इनको अपन देख लेते हैं। अगला अपना जो टॉपिक है उसका नाम है राजस्थान में खनिज। चलो सर, खनिज का पहला क्वेश्चन पूछा गया फरवरी में, खनिज कार्य निदेशक में राजस्थान की खनन एजेंसी कौन सी है? फटाफट तुम्हें इसका आंसर देना है। इसकी स्थापना 1974 में उदयपुर में की गई थी और मुख्य काम अभी खनिजों का दोहन करना, खनिजों को बढ़ावा देना। खनन एजेंसी का काम क्या है? खनिजों का दोहन करना। तो जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। इसकी स्थापना की गई थी 1974 में उदयपुर के अंदर। आज ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, जिसकी स्थापना उदयपुर में की गई थी 1974 में। आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहते हैं, खनिजों का अजायब घर कहते हैं? बड़ा इजी क्वेश्चन है। खनिज संपदा में राजस्थान है वो देश के संपन्न राज्यों में आता है। राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 58 प्रकार के खनिजों का उत्खनन हो रहा है। हमारा राजस्थान खनिजों का अजायब घर कहलाता है, म्यूजियम कहलाता है, संग्रहालय कहलाता है। धात्विक खनिजों का सही समूह कौन सा है? धात्विक खनिज तो धातु से बने होते हैं जिनका एक बार से ज्यादा बार उपयोग कर सकते हो। जैसे लोहा ले लो, लोहे का आप कितनी बार भी उपयोग कर सकते हो। तांबा ले लो, सोना ले लो, सोने का आप कितनी बार भी उपयोग करो। चांदी, मैग्नीज, सीसा, जस्ता। तो लोहा, तांबा, सीसा, ये सारे के सारे क्या हैं? धात्विक खनिज है, मतलब धातु से बने हैं। कौन सा अधात्विक खनिज राजस्थान में पाया जाता है? अधात्विक खनिज जो धातु से नहीं बने होते और इनका जो उपयोग है वो अपन बड़े बड़े कारखानों में लेते हैं। जैसे तांबा, चांदी, ये तो वो हो गए अपने लोहा, धात्विक खनिज है सारी के सारी। ये जो कैल्साइट है वो क्या है? अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज जैसे अब्रक है, एस्बेस्टोस है, फेल्सपार है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, कैल्साइट है, ये सारे के सारे अधात्विक खनिज हैं। बाकी अगर इनको देखोगे तो भी आराम से उतरे निकल जाएगा। कौन सा लोहा अयस्क का खनन क्षेत्र नहीं है? बताओ फटाफट। पूर्व बनेड़ा, नीमला, डाबला, थुर, हुंडेर। इसका जो उत्तर माना गया था आरपीसी के द्वारा वो पूर्व बनेड़ा माना गया था, जो कि एक प्रकार से गलत है। पूर्व बनेड़ा भीलवाड़ा में है। पूर्व बनेड़ा तांबे की भी खान है और पूर्व बनेड़ा लोहे का भी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसलिए ये जो सवाल है वो डिलीट होने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये जो पूर्व बनेड़ा है ये लोहे का भी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये भीलवाड़ा के अंदर है। नीमला, रायसला, डाबला, थुरुंडेर उदयपुर में है। खनिज खनन क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये सकुल व्याख्याता का सवाल है, कर दोगे आराम से। सीसा, जस्ता, अंगूचा, गुलापुरा भीलवाड़ा है। लोहा अयस्क नाथ की नेरी में नहीं है। नाथ की नेरी भीलवाड़ा में है, जहां से क्या निकलता है सर? जहां से अब्रक निकलता है। तो नाथ की नेरी से क्या निकलता है? अब्रक निकलता है भाई। आगे चलो, तो 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा जिले के सिवानिया, कालाखुंटा, कासला, नरडिया, घाटिया क्षेत्र ये किसके खनिज भंडार के लिए जाने जाते हैं? फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है और आरपीसी ने कृषि अधिकारी में भी सवाल पूछा है। तो बात कर रहा है बांसवाड़ा के सिवानिया। जब भी बात आ जाती है बांसवाड़ा में, तो सर्वाधिक जो मैग्नीज के भंडार हैं वो अपने बांसवाड़ा के अंदर ही हैं। इसके जो प्रमुख प्राप्ति स्थल हैं उनका नाम है, जैसे लीलवाणी है, नरडिया, कांसला, तलवाड़ा, कालाखुंटा, तिम्मा मोरी, सिवानिया, खेड़िया, घाटिया, कतला, ये सारी की सारी जगह बांसवाड़ा में है। तो किसके लिए जानी जाती है? मैग्नीज के लिए जानी जाती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। टंगस्टन एक खनिज है जिसका उपयोग अपन बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए करते हैं। तो राजस्थान में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? डेगाना भागरी, नागौर से सर्वाधिक अपने क्या निकलता है? टंगस्टन निकलता है। तो डेगाना भागरी, नागौर से सर्वाधिक टंगस्टन निकलता है। इसके अलावा अपने सिरोही के अंदर भी निकलता है, वालदा, आबूरे उधर में, और पाली में भी जगह है, नाना कराब, पदराला, बीजापुर। उदयपुर मुख्य रूप से किस के उत्पादन की स्थापना के लिए जाना जाता है? जैन में पूछा गया सवाल है।
तांबा, ग्रेनाइट, चांदी, जिंक समेल्टर। जिंक मतलब जस्ता, समेल्टर यानी कि जस्ता के संयंत्र। देखो सीसा जस्ता भंडारों में राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान है। मतलब राजस्थान का एक प्रकार से एकाधिकार है। और जो सर्वाधिक सीसा जस्ता पाया जाता है ना, वो सर्वाधिक सीसा जस्ता अपने उदयपुर में ही पाया जाता है। रख लोगे ध्यान में? बिल्कुल रख लेंगे सर। खेतड़ी, सिंगाणा, खो, द्रीबा, अकवाली, गोलिया, हनोतिया, ये कई बार पूछा गया खेतड़ी सिंगाणा वाला, थोड़ा ध्यान भी रखना। खेतड़ी सिंगाणा झुंझुनू में है। हिंदुस्तान तांबा निगम के द्वारा यहाँ पर खनन किया जा रहा है। हाँ, ओके। और ये जगह ध्यान रखनी है, खोदरीबा अपने अलवर में है। खोदरीबा, बगोनी, थाना गाजी, भगत का बास, सैनपुरी, पुरदरीबा, अभी मैंने भीलवाड़ा में बताया था, बनेड़ा, देवतलाई, हनोतिया, ये सारी की सारी जगह है भाई। तो किसके लिए जानी जाती है? तांबे के लिए जानी जाती है। जयपुर जिले की बंजारी और लक्ष्मी खनन क्षेत्र किसके लिए खाने हैं? आप थोड़ा सा लिख लेना भी, ये अब्रक की खाने हैं। लिख लोगे? अब्रक के प्रमुख प्राप्ति स्थल हैं ये। अपने नाथ की नेरी है, तुनका है, सिंदरी आवास भीलवाड़ा में है, काला टंकारा अजमेर में है, अपने जो बंजारी है, लक्ष्मी है, ये जयपुर के अंदर है, बरला मानखंड टोंक के अंदर है। तो ये थोड़ी सी आप लिख लेना, ठीक है। तो ये बंजारी लक्ष्मी पूछी गई आरपीसी के द्वारा सकुल व्याख्याता में, और वो भी देखो स्पेशल सब्जेक्ट में पूछी गई, जीके में नहीं पूछी गई है, भूगोल के अंदर पूछी गई है अभी। राजस्थान के प्रमुख अब्रक के उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? अब्रक के प्रमुख उत्पादक जिले, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। भीलवाड़ा आ गया, भीलवाड़ा तो फिर भी ठीक है सर। चित्तौड़गढ़ नहीं है, भीलवाड़ा चित्तौड़ कोटा की तरफ नहीं है। भीलवाड़ा जयपुर टोंक राजसमंद। भीलवाड़ा में तो हो जाएगी नाथ की नेरी, तुनका सिंदरी आवास है, अजमेर दिया नहीं, अजमेर में कला टंकारा है, और जयपुर के अंदर हो जाएगी अपने बंजारी और लक्ष्मी, अभी पिछले सवाल में आया ही था। और अपने टोंक में अगर लिखना चाहो तो लिख लेना भी बरला और मानखंड, ठीक है। टोंक के अंदर भी दो जगह हैं जिनका नाम है बरला और मानखंड। ये वो जगह है जहां से अब्रक निकलता है। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? रीट का सवाल है। जिप्सम में राजस्थान का एकाधिकार है। और सर्वाधिक अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो अपने जिप्सम निकलता है राजस्थान के अंदर, वो निकलता है बीकानेर से, ठीक है। बीकानेर में सर्वाधिक निकलता है। उसके बाद में अपने जैसे नागौर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, हनुमानगढ़, गंगानगर है। तो बीकानेर में सर्वाधिक जिप्सम निकलता है। राजस्थान का एकमात्र जिला जहां पाइराइट, देखो पाइराइट की एकमात्र खान है सलादीपुरा सीकर में, और इसे हम क्या कहते हैं? जूठा सोना भी कहते हैं पाइराइट को। बिल्कुल एकदम गोल्ड जैसा दिखता है। तो सोना तो वैसे भी आजकल बहुत महंगा हो रखा है, तो पाइराइट की तुम थोड़े बहुत आभूषण भूषण बना सकते हो, भी जूठा सोना ही है, उसी प्रकार से दिखता है। अच्छा, विचार करना है भाई और गलत युग्म की पहचान करनी है। टंगस्टन देवा का बेरा, तांबड़ा गार्नेट काला खूंटा, एस्बेस्टोस ऋषभदेव और पन्ना गोकुंदा के अंदर है। बताओगे तांबड़ा ये जो गार्नेट है, ये अपने काला खूंटा में नहीं पाया जाता। हाँ, टंगस्टन देवा का बेरा, वालदा, आबू रेवदर, देवा का बेरा, ये सिरुई के अंदर है, ठीक है। ये जो देवा का बेरा जगह है ना, ये कहां पर है? सिरुई के अंदर है। और यहां से टंगस्टन निकलता है। सिरुई में जगह है वालदा, आबू रेवदर, देवा का बेरा। इसके बाद में काला कुंटा और जो जगह है ना, वहां पर मैग्नीज निकलता है राजसमंद में। तो ये अपने को ध्यान रखना, और ये एकदम इजी सा है। तांबड़ा गार्नेट नहीं पाया जाता। तांबड़ा तो अपने जनकपुरा कौसालपुरा टोंक में पाया जाता है। ये जो अपने काला कुंटा है, यहाँ पर क्या पाया जाता है सर? यहाँ पर तो मैग्नीज के भंडार पाई जाती है। ओके, चलें आगे। ठीक है, तो 2 नंबर आपका असम्मिलित हो जाएगा। काला गुमान और तीखी चित्र। काला गुमान कई बार पूछा गया है, पन्ने के उत्पादन के लिए जगह जानी जाती है। काला गुमान राजसमंद में है, गोकुंदा टिकी उदयपुर में है, राजगढ़ गुडास भवानी अजमेर में है, और अजमेर से राजसमंद के बीच में पन्ने की विशाल पट्टी भी है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। काला गुमान क्षेत्र जैसे आ जाए तो पन्ने के लिए जाना जाता है भाई। राजस्थान के किस क्षेत्र में इंद्रधनुषी रंग का संगमरमर पाया जाता है? रख लोगे ध्यान में? इंद्रधनुषी संगमरमर ये लिखना है आपको। सफेद संगमरमर मैंने लिखा रखा है, सफेद संगमरमर अपने मकराना में पाया जाता है। काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर में पाया जाता है। गुलाबी संगमरमर अपने बाबरमल उदयपुर में पाया जाता है। पीला संगमरमर जैसलमेर में पाया जाता है। इसके बाद में आपको हरा संगमरमर लिखना है, ऋषभदेव केसरिया जी उदयपुर में पाया जाता है। लिख लोगे? हरा संगमरमर है, थोड़ी सी और किस्म लिख लेना। हरा संगमरमर पूछा गया है वीडियो के अंदर, कहाँ पाया जाता है सर? ऋषभदेव केसरिया जी उदयपुर में पाया जाता है। अपने से कौन सा पूछा? अपने से इंद्रधनुषी पूछा। इंद्रधनुषी मतलब सतरंगा, जिसके 7 रंग होते हैं, तो वो पाया जाता है खादरा गांव पाली के अंदर, ठीक है। तो इंद्रधनुषी जो संगमरमर है वो अपने खादरा गांव पाली में मिलता है। पीला संगमरमर किस क्षेत्र में मिलता है? 2 बार पूछा गया है, एकदम इजी है। पीला संगमरमर जैसलमेर में मिलता है।
राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालू का पत्थर का उत्पादक नहीं है? इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो बालू का पत्थर मतलब जो इमारती बलुआ पत्थर होता है, जिसे हम सैंड स्टोन बोलते हैं। सैंड मतलब बालू, सैंड को क्या बोलते हैं हिंदी में? बालू। और स्टोन मतलब पत्थर, तो सैंड स्टोन बोलते हैं, इमारती बलुआ पत्थर बोलते हैं। जिसमें राजस्थान का देश में पहला स्थान है और राजस्थान में जोधपुर नंबर 1 है। तो बादामी पत्थर है वो जोधपुर की तरफ मिलता है, तो यहाँ पर तो पाया जाता है। इसके बाद में सलेटी पत्थर अलवर की तरफ मिलता है। डांग क्षेत्रीय अलवर भरतपुर वाला, ये अपने लाल पत्थर भी उधर ही मिलता है, बाड़ी बसेड़ी धौलपुर करौली की साइड में। तो डांग क्षेत्र में भी पाया जाता, हाड़ौती में पाया जाता कोटा स्टोन। कोटा स्टोन जो अपने घर पर लगाते हैं, तो कोटा स्टोन के अंदर भी यानी कि पाया जाता। सिरोही में भाई किसी भी प्रकार का बालू का पत्थर नहीं मिलता है। 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोटा स्टोन जो अपने घरों के ऊपर लगाते हैं। ओके ओके भाई, अभी नए बैच नहीं किए हैं, नहीं है वो सारे के सारे अपडेट, तब इकोनॉमिक्स आ जाएगी उसके बाद में शुरू करेंगे भूगोल। बाकी वही है, सब सेम टू सेम ही है। बाकी मैं अपडेट करवा ही रहा हूँ तुम्हें यहाँ से। राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन कौन कौन से? आरएस में पूछा गया है और पीआरओ में भी पूछा गया सवाल है। लिग्नाइट बताओ भी, पलाना में सबसे बढ़िया किस्म का लिग्नाइट कोयला मिलता है बीकानेर से। नागौर के अंदर मिलता है लिग्नाइट कोयला। तो कौन कौन सी जगह है जहां पर लिग्नाइट कोयला मिलता है? सोनू नहीं है, सोनू नहीं है, ये तो वैसे ही काट दो। अंगूचा नहीं है भाई, सीसा दस्ता थोड़ी निकालना है। ये आपका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कपूरी डी, मेड़ता, पलाना, कसनऊ। ठीक है, ये सारी की सारी जगह है जहां से लिग्नाइट कोयला निकलता है। कौन सा क्षेत्र भारत में पेट्रोलियम भंडारण के प्रमुख क्षेत्रों में से नहीं है जहां से पेट्रोलियम नहीं निकलता है? नॉर्मल सी बात है, झुंझुनू की तरफ किसी भी प्रकार के पेट्रोलियम की संभावना नहीं है। ओके, पश्चिमी मरुस्थल में पेट्रोल निकल रहा है। राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड का गठन है वो किस साल किया गया था? पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना की गई थी 1997 में, जयपुर के अंदर है। गिफ्ट बता देंगे लास्ट में, बाकी गिफ्ट ही चल रहा है, 50% डिस्काउंट चल ही रहा है। और मैं छोटी मोटी जानकारी और आप बोल देना वो कर देंगे भाई। टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, छोटी मोटी सूचना होगी ना वो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। इसलिए छोटा सा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो अपनी पढ़ाई के नाम से, लिंक आप सबको मिल ही रहा है। तो पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना की गई थी 1997 में जयपुर के अंदर। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था जुलाई 2008 में। ओके, तो 2008 जिन्होंने किया है उनका राइट आंसर है। कौन सा बेसिन एक पेट्रोलिफेरस बेसिन नहीं है? आरपीसी के द्वारा पीटीआई लाइब्रेरी में पूछा गया सवाल है, चलो बताओ। राजस्थान में मुख्य रूप से 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन है जहां पर पेट्रोलियम संभाव्य बेसिन है, तो इसका तुम आराम से उत्तर कर सकते हो। इनमें से कौन सा नहीं है? 4 बेसिन है भाई। बाड़मेर सांचौर बेसिन है, जैसलमेर बेसिन है, बीकानेर नागौर बेसिन है और विंध्यन बेसिन है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? जोधपुर बेसिन अपने राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में विद्या, शक्ति, सारे के सारे क्या है? तेल कुएं। विद्या है, भाग्यम है, शक्ति है, ये कुएं अपने बाड़मेर में है, मतलब बाड़मेर सांचौर बेसिन में ये तेल कुएं हैं। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड राजस्थान सरकार के बीच में कितनी भागीदारी है? नॉर्मल सी बात है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पचपदरा रिफाइनरी जो बालोतरा में है। ठीक है, एचपीसीएल राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी है भी, बताओ फटाफट कितनी है? 26% और 74%। ठीक है, तो 74% 26% अपना राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किन स्थलों पर एस्बेस्टोस की खदानें हैं? आरएस प्री का सवाल है। एस्बेस्टोस के प्रमुख प्राप्ति स्थल कौन से हैं? ऋषभदेव है, खैरवाड़ा है, झाड़ोल है, उदयपुर में। क्या दिया है? अर्जुनपुरा, पिपरदा, खूरा, मंगोल, कपूरड़ा, फतेहगढ़, देवपुरा, डिंगरी। राजसमंद में भी निकलता है, पिपरदा डूंगरपुर के अंदर है, वहां से भी अपना एस्बेस्टोस निकलता है, मैंने लिखा भी रखा है। आसिंद भीलवाड़ा में है, अर्जुनपुरा अजमेर में है, यहां से भी अपना एस्बेस्टोस से निकलता है। अपने ने साफ साफ लिख रखा है। चलो भी आगे चलते हैं। राजस्थान में कौन सा रोक फास्फेट खनन भंडारण क्षेत्र नहीं है? सुकुल व्याख्याता का सवाल है। अगर इस प्रकार के आप सवाल करते हो ना तो बहुत बढ़िया है। रोक फास्फेट का कौन सा क्षेत्र नहीं है? बताओ फटाफट। रोक फास्फेट मतलब जिसका उपयोग अपन उर्वरक खाद बनाने में करते हैं। अगर आपकी भूमि लवणीय है तो उसकी समस्या दूर करने के लिए रोक फास्फेट का उपयोग किया जाता है। तो सर्वाधिक कहां से निकलता है? उदयपुर में निकलता है। गोठ मांगलो नागौर नहीं होगा, यहां से रोक फास्फेट नहीं निकलता है। ठीक है, इसके अलावा झामर कोटड़ा से निकलता है, नीमच माता माटून से निकलता है, ये अपने डाकुन कोटड़ा उदयपुर में है, सिसारामा बड़गांव, ये अपने बड़गांव उदयपुर में है, माटून भी वहीं पर है। तो यहाँ से सारे रोक फोस्फेट निकलता है। बिरमाणिया फतेहगढ़ क्षेत्र किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र है? आ गया वो सवाल। बिरमाणिया फतेहगढ़ कहाँ पर है? जैसलमेर में है, और यहाँ से रोक फोस्फेट निकलता है, ये मैंने करवाई रखा है। आगे चलो। ओहो, ये तो आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। ये आगे आरपीएससी के सवाल भाई, कौन सा सुमेलित है, मतलब सारी की सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए।
तांबा कहाँ से निकलता है सर? तांबा निकलता है बिदासर से निकलता है। चूरू, बिल्कुल सही बात है, मतलब 1 नंबर। मैग्नीज कांचलावाड़ा कई बार पूछा गया है, मैग्नीज कांचला बांसवाड़ा में है तो यहाँ से भी मैग्नीज निकलता है। लोहा ऐसे नीमला रायसेला दौसा में है तो यहाँ से भी लोहा निकलता है। तीसरा जस्ता इंद्रगढ़ से नहीं निकलता है। इंद्रगढ़ से बताओ क्या निकलता है? लोहारपुरा, इंद्रगढ़ ये बूंदी के अंदर है और यहाँ से लोहा निकलता है। अपन ने करवा भी रखा, ध्यान देना, इंद्रगढ़ कहाँ पर है? बूंदी में है, तो वहां से सीसा दस्ता नहीं निकलता। तो ए बी सी क्या हो जाएंगे आपके? सही हो जाएंगे। तीनों के तीनों पता है तो भी आप आराम से राइट आंसर कर दोगे। कौन सा खनन क्षेत्र मुल्तानी मिट्टी का नहीं है? मुल्तानी मिट्टी लिख लेना अपने, पलाना, केसर देसर, बीकानेर में मिलती है भाई। और है कपूरडी, अलमारिया, बाड़मेर के अंदर भी मुल्तानी मिट्टी मिलती है। ठीक है, तो मौका सर नहीं है। एक तो अपने ध्यान रखना है पलाना और केसर देसर है, ये दोनों के दोनों जगह कहां पर है? दोनों के दोनों जगह बीकानेर में है। पलाना केसर देसर कहां पर है? बीकानेर में। एक जगह और है, कपूरडी है, अलमारिया है। ये कहां पर है सर? ये दोनों की दोनों जगह भाई बाड़मेर में है। तो बीकानेर बाड़मेर यहां पर आपकी मुल्तानी मिट्टी पाई जाती है। रख लोगे ध्यान में? ठीक है। कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? सीटी के टॉपिक वाइज से अभी ज्योग्राफी के चल ही रहे हैं, जल्दी उनको भी अपलोड करवा देंगे। आज तो पढ़ो बहुत है, हो सकता है अभी मैं अंदर हूं इसलिए नहीं लग रहा होगा। मैं अंदर बैठा हूं ना इसलिए नहीं लग रहा। चलिए आगे। चलो भाई, खनिज खनन क्षेत्र में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? बता दो फटाफट। संरक्षण अधिकारी में पूछा गया सवाल है। अबरक निकलता है, शंकरवाड़ा, ये शंकरवाड़ा टोंक में है। बरला है, मानखंड, एक शंकरवाड़ा भी है टोंक में। ये जगह कहां पर है? टोंक में है भाई। यहां से भी क्या निकलता है? अबरक निकलता है, तो पहली बात तो सही है। रोक फास्फेट नात की नेरी, ये गलत है। नात की नेरी और तुनका ये जगह भीलवाड़ा में है और यहां से क्या निकलेगा आपका? अबरक निकलेगा। और ये कई बार पूछ लिया, कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए था इसमें तो। अबरक निकलेगा यहां से, कर दोगे राइट आंसर है? ठीक है। वापस आपको क्या करना है? सम्मिलित करना है। फर्स्ट ग्रेड का सवाल है, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, आराम से कर दोगे। करो भी। लोहा ऐसे निकलता है, नाथरा की पाल, थुर हुंडेर उदयपुर में है, यहाँ से लोहा ऐसे निकलता है। एक में तीन सम्मिलित करते ही आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ये लो, एकदम इजी है। सीसा जस्ता निकलता है जावर की खाने, जो उदयपुर में, वहां से सीसा जस्ता निकलता है। मैग्नीज निकलता है तिम्मा मोरी, तिम्मा मोरी बांसवाड़ा के अंदर है। और ये तांबे वाली मैंने करवा रखी है, मदान नहीं है, ये मदान कुदान है झुंझुनू के अंदर, और यहाँ से अपना तांबा निकल जाएगा। वापस आपको सम्मिलित करना है। फर्स्ट ग्रेड का सवाल है। तांबा काला खूंटा नहीं है, रायसल कोल्हन राजपुर दरीबा नहीं है, कोलिहान है। ये इन्होंने टाइपिंग में मिस्टेक कर रखी है, कोल्हन नहीं कोलिहान है। कोलिहान मदान कुदानी झुंझुनू के अंदर है, जहां से तांबा निकलता है। ए में 2 आएगा, ए में सॉरी 3 आएगा। अरे आजा भाई। हाँ, ए में 3 आती, राइट आंसर आ जाएगा। ये लो, एक आपको पता है ना तो भी, हालांकि फर्स्ट ग्रेड का सवाल है लेकिन इतना भी कठिन नहीं है। एक अगर पता है ना अपने को, अपना बस क्वेश्चन से होना चाहिए, बाकी अपने को क्या करना। एक क्वेश्चन आपको ये मानोगे लाख बच्चों से सीधा आगे लेकर जाता है। तो तांबा अपने मदान कुदान कुलियान झुंझुनू में, सीसा दस्ता पता ही है, सीसा दस्ता राजपुरा दरीबा अपने राजसमंद में हो ही जाएगा, बाकी फिर सम्मिलित कर ही देंगे सर। मैग्नीज क्या है? वही काला खूंटा, बार बार में पूछा जाता है, बांसवाड़ा के अंदर है। और लो ऐसक में एक बच गया आपका रायसल। ठीक है, ये रायसल नहीं है, निमरा रायसिला है, जो दौसा में है। हनुमानगढ़ से राम राम भाई। ऐसे स्थान एक जगह नहीं मिल सकते, सारे के सारे दे रखे हैं। ये रायसल नहीं है, नीमला रायसला दौसा में है, ये स्थान अपनी किताब में दे रखा है। काला खूंटा दे रखा है, कोलियान खदान दे रखे है, राजपुरा दरीबा दे रखा है। सारे के सारे स्थान अपनी किताब ब्रह्मास्त्र में दे रखे हैं। और तुम क्यों सारे के सारे स्थान देख रहे हो? अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बड़ा आसान है, एक याद कर लो। देखो एक में पता ना भी, तांबा देखो, हाँ सर कोलियान खदान आपने दे रखा है अच्छी तरीके से, झुंझुनू में है। एक में 3 आती, आपका उत्तर निकल गया बस। और क्या करना है? और अपने तो बहुत थोड़े लिख रखे हैं, बाकी आप देखना बहुत बड़े बड़े लिख रखे हैं सबने। हाँ चलो बताओ भाई। कैल्साइट, बेराइट से फ्लोराइट है। फ्लोराइट तो कई बार पूछा गया है, मांडो की पाल, काइला, डूंगरपुर, ये देखो कितना इजी है। ये भगवान जाने कितनी बार पूछा गया, ये आरपीएस ने पूछा है। अब ये बताओ, ये मुझे चलो कुछ भी नहीं आता, फ्लोराइट कहाँ पर है सर? मांडो की पाल, काइला, डूंगरपुर में है। 3 में 4 आती, आपका राइट आंसर आ गया। 3 में 4 आती। कैल्साइट मिलता है बेल का पहाड़ है। बेल का पहाड़ कहाँ पर है? बताओ फटाफट, शुरू की तरफ है बेल का पहाड़ है। बेराइट्स कहाँ पर मिलेगा? बेराइट्स मिलेगा रेल पातलिया उदयपुर में। ओके, और फिर आपका बच जाता है रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट राम का मन्ना हो गया, अभी एक बांसवाड़ा के अंदर जगह है ये। एक पता है तो ये फ्लोराइड वाला कितनी बार पूछा गया, मांडो की पाल, कायला, डूंगरपुर। फिर आपको खनिज क्षेत्र और खनन में आपस में क्या करना है? सम्मिलित करना है। अरे बीएसटीसी में ब्रह्मास्त्र का खूब है, ते पढ़ तो लियो बहन, रट लियो बस एकदम बढ़िया, घोट की पी जाओ आपने। चलो भाई। हाँ
खनिज खनन क्षेत्र सम्मिलित करने है, अकवाल है, सतकुई है, झुंझुनू में है, तांबे की खाने हैं, कई बार पूछा गया है। ए में 4 करोड़, तुम्हारा उत्तर आ गया सकुल व्याख्याता का। और क्या करना है तुम्हें, उत्तर ही तो निकालना है। ये रामपुरा ऊंचा पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। क्या वो क्यों नहीं नाराज है करने वाला। हाँ, तो ये पता नहीं कितनी बार पूछा गया। रामपुरा ऊंचा है, जगपुरा भूगया, बांसवाड़ा में मांडो की पालकाइला डूंगरपुर में है, जहाँ से फ्लोराइड की खाने निकलती हैं, सब लालूहारिया लाइमस्टोन निकलता है, मतलब चुन्नी की खाने हैं ये। एक सम्मिलित करो अपने तो उत्तर निकालो। कैल्साइट के भंडार राजस्थान में किस स्थान पर पाया जाता है? राजस्थान में सर्वाधिक कैल्साइट निकलता है उदयपुर सिरोही से। सिरोही में कैल्साइट के लिए बैल का पहाड़ प्रसिद्ध, जो अभी मैंने बताया था। तो कैल्साइट का भंडार कहाँ पर है? सिरोही में है। और सिरोही में एक जगह है बैल का पहाड़, अभी मैं बता ही रहा था आपको। तो बैल का पहाड़, और ये है धात्विक खनिज अभी कैल्साइट। सूची को सम्मिलित करना है। रॉक फास्फेट एक पता ही है, रॉक फास्फेट तो हर बार पूछ लेते हैं, बताओ फटाफट रॉक फास्फेट वाला। ये अपने अडुका अदवानी अलवर के अंदर जगह है ही। अलवर में है अडुका अदवानी। ए में क्या कर दो, 3 कर दो, उत्तर आ जाएगा। ये लो उत्तर आ गया। अरे बड़ा इजी सवाल है, आरपीएससी के सवाल बड़े इजी आते हैं खनिज खनन क्षेत्र में। सम्मिलित करने होते हैं। एक पता है सर ने किताब में लिख रखा है अडुका अदवानी। एस्बेस्टोस वाला अपन ने लिख रखा है खैरवाड़ा उदयपुर में है। हाँ सर आपने बिल्कुल लिख रखा है। अब्रक वाला बताओ कितनी बार आ गया? नाथ की नेरी तुनका भीलवाड़ा में है। ठीक है। और जिप्सम के लिए तो भी जाम सर बीकानेर प्रसिद्ध है, सबसे बड़ी खान है। ये लो, यहाँ सम्मिलित नहीं करना, आरपीएससी का सवाल है ये। और आरपीएससी आपको पता है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से नीचे एग्जाम नहीं करवाती है। सुमेलित करना भी करो, सुमेलित फटाफट है। पन्ना है, फ्लोराइट है, लिग्नाइट है, रॉक फास्फेट है, इनमें से अगर तुमको एक भी आता है ना तो भी तुम्हारा उत्तर निकल जाएगा। बताओ फटाफट। पन्ना का नहीं पता क्या सर? पन्ना का पता है, काला गुमान क्षेत्र राजसमंद से निकलता है, बस उत्तर आ गया। ए में 2 नंबर आना चाहिए, में 2 नंबर आती है। लो उत्तर आ गया तुम्हारा, अयन खान विभाग में आ गया उत्तर। फ्लोराइड कितनी बार पूछा गया है? मांडू की पाल कायला डूंगरपुर के अंदर है। लिग्नाइट तो आपको पता ही है, कपूरड़ी जालीपा बाड़मेर में। और रॉक फास्फेट आ जाए तो रॉक फास्फेट कहां से होगा? झामर कोटड़ा उदयपुर से। अरे बड़ा इजी सवाल है, तो घबराओ ज्यादा हो, बस रिवीजन करो, हर सवाल इजी लगेगा तुम्हें, अपने आप ही तरीका पता चल जाएगा हमें किस प्रकार से सवालों को हल करना है। ठीक है। सर आप रपाड़ू गांव को जानते हो? अरे बिल्कुल जानू मैं रपाड़ू ने। और ये चीजें तब आएंगे, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा रिवीजन करने से। और अकेले राजस्थान जीके से तुम सिलेक्शन नहीं ले सकते भाई। मैं खुद राजस्थान जीके पढ़ाता हूँ, फिर भी कह रहा हूँ अकेले राजस्थान जीके से सिलेक्शन नहीं होता। सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी पढ़नी पड़ेगी। हिंदी आता है, हिंदी भी पढ़ो, अंग्रेजी भी पढ़ो, मैथ भी पढ़ो आप। अब ये नहीं हो रहे सर यार मैथ से डर लग रहा है, भाई पढ़नी पड़ेगी। सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो पढ़नी पड़ेगी। अब वो सिस्टम नहीं है कि सर राजस्थान जीके से सिलेक्शन लेके चल जाएंगे। 100 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आ जाएंगे, बाकी 60 बचते हैं पीछे। 60 का तुम क्या करोगे? सारी चीजें पढ़ो। मैंने तो छोटी छोटी किताबें दी हैं, राजस्थान जीके में खूब है। कौन सा क्षेत्र अपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशस्ति? हरे संगमरमर में कह रहा था ना, वीडियो में आया है, तो अपने ध्यान रखना। हरा संगमरमर अपने ऋषभ देव केसरिया जी उदयपुर में निकलता है। ये जगह कहां पर है? उदयपुर में है। ये तो आपको पता ही है ऋषभ देव वाला तो। जामडोली, जामडोली अपन ने दे रखा है। जामडोली उमेरन जगह है, ये बिराइट्स के प्राप्ति स्थल है। जामडोली अपनी किताब में लिखा हुआ भी है। एक पता है ना तो भी तुम्हें पता चल जाएगा, हाँ सर बिराइट्स की ये प्रमुख खान है। अपने जामडोली है, सैनपुरी है, जाहिर का खेड़ा है, होरा बालूपुरा, भगत का बास, भानखेड़ा, उमेरन, ये अलवर के अंदर जगह है सारी की सारी। खनिज उत्पादन मूल्य के मामले में 2023 में राजस्थान भारतीय राज्यों में किस स्थान पर? खनिज उत्पादन की बात कर रहा है। खनिज किस्मों की दृष्टि से राजस्थान पहले नंबर पर आता है। भंडारण के मामले में भी आपके पास में खनिजों का भंडारण कितना है, तो भंडारण के मामले में झारखंड के बाद में दूसरा स्थान है। भाई आप उत्पादन क्या करते हो? एक तो बात आता है, देखो भाई हमारे पास में खूब सारी किस्में हैं। मैं कह दूं हमारे पास में 81 प्रकार के खनिजों की किस्में हैं। इतनी किस्में किसी भी राज्य में नहीं मिलती, मतलब इस मामले में हम आगे नंबर 1। अरे अभी 81 प्रकार की हैं, ठीक है, कारण निकले कितना है, न्यू तो बताओ उपलब्ध कितना है। तो कहते हो हमारे देखो 81 प्रकार की किस्म मिलती है। अब हमारे कने 81 प्रकार की किस्म को नहीं, ये तो नहीं मान लो कि भाई हमारा खनिज की जो किस्म मिलेंगी तो ना 60-65 की मिलेंगी क्या? ठीक है। ए मामले में झारखंड के बाद में दूसरा नंबर पर भाई उत्पादन कितनों करो होते, निकालो कितनों हो खनिज हो, में भी 58 खनिज निकाला क्या? मतलब उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का देश में क्या है? तीसरा स्थान है। उत्पादन मूल्य की दृष्टि से कितना आप उत्पादन करते हो, कितने खनिजों को निकालते हो, तो इस मामले में आपका तीसरा स्थान है, झारखंड और एमपी के बाद में। ठीक है। ओके सर। भारत में किस खनिज का उत्पादन है केवल राजस्थान में ही होता है? वो खनिज जिनमें राजस्थान एकाधिकार रखता है, 100% उत्पादक राज्य राजस्थान है। जैसे सीसा जस्ता है, सेलिनाइट है, वुलेस्टोनाइट है, जास्पर है, तांबड़ा गार्नेट है। जास्पर वाला भी अपने जमादार ग्रेड सेकंड में पूछा गया था। ठीक है। तांबड़ा गार्नेट इनमें राजस्थान का एकाधिकार है, तो कर दोगे। सोना, अरे सोना तो वैसे भी नहीं हो सकता, कोयला नहीं हो सकता, क्या करोगे? सीसा जस्ता पे राइट आंसर कर दोगे। राजस्थान खनिज नीति 2024 के अंतर्गत कौन सा खनिज लघु खनिज के रूप में वर्गीकृत नहीं है? इनमें से छोटा खनिज कौन सा नहीं है?
इनमें से छोटा खनिज कौन सा नहीं है? लिग्नाइट कोयला एक बड़ा खनिज हो जाता है। ये सिंपल सा पूछ लिया कि लिग्नाइट कोयला जो ईंधन खनिज में आता है वो इन छोटे खनिजों में नहीं आता, बाकी छोटे छोटे खनिज हैं। ये सिंपल सा पूछ लिया था खनिज नीति के हिसाब से। खेतड़ी है वो किसके लिए जाना जाता है? सबको पता है कि राजस्थान में जो ताम्र नगरी है, तांबे की जो नगरी है, वो अपने खेतड़ी झुंझुनू है, जो तांबे के लिए जाना जाता है। या आपको क्या करना है? सुमिलित करना है। पाइराइट्स की एकमात्र खान कहां पर है? सलादीपुरा सिक्कर में है। ए में 2 नंबर कर दो, अब की बार भाई उत्तर नहीं आएगा। ए में 2 करते ही तो आपका केवल 2 ऑप्शन तो डिलीट हो गए, मतलब 50-50 पर तो आ गए, 2 तो चलो डिलीट हो गए। इसके बाद में आता है बेराइट्स। बेराइट्स आ जाएगा आपका बालूपुरा के अंदर है। फिर आएगा तामड़ा गारंड जनकपुरा कुशालपुरा टोंक में आ जाएगा। 2 तो पता होनी चाहिए आपकी बार। और पन्ना है वो कालाकुमान क्षेत्र राजसमंद में हो जाएगा, मतलब 1 नंबर अपना राइट आंसर है। बीकानेर नागौर पेट्रोलिफेरस बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? बीकानेर नागौर बेसिन, जिसमें बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर जिले आते हैं, मतलब इसमें सीकर नहीं आएगा। हाँ चलो भी आगे। राजस्थान के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? आरपीएस ने पूछा है। तांबा उत्पादक क्षेत्र बता दोगे? अकवाली अपने झुंझुनू के अंदर है, तांबे की खान है। ये मथान नहीं है वैसे, मदान है ये, मदान कुदान है, झुंझुनू में है। दरीबा की पहाड़ियां, ये पूर्व दरीबा भीलवाड़ा में है, और ये क्या है? ये तांबे की खान है। दरीबा पूर्व दरीबा भीलवाड़ा में है, और ये अपने तांबे की खान है भाई। ठीक है, ध्यान है पूर्व दरीबा? हाँ सर। तो बस ए बी सी जहां पर भी सुमिलित हैं वो आप क्या कर दोगे? राइट आंसर कर दोगे। उडवारियां नहीं है। ओके ठीक है, ये तूने की तूने पढ़ने लिख रखी है। कौन सा सुमिलित नहीं है? असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया सवाल है, ये अपनी किताब से आउट ऑफ बुक था, क्योंकि मैंने क्या किया, सिलिका सिलिशियस अर्थ है जो अपने खनिज पाया जाता है उसकी मैंने चर्चा नहीं कर रखी थी कि ये खनिज राजस्थान में कहां पर पाया जाता है। ओके ठीक है। हाँ तो सिलिका सैंड अपने मुद है, गुडहा बीकानेर में है, यहाँ पर पाया जाता है। या पत्थर अपने ऋषभ देव है, गोगुंदा है, कागदर है, ये अपने जो कल्याणपुरा बेल्ट है, ये अलीपुर है, देवला सलूम्बर में है, घेवरिया जहाजपुर अपने भीलवाड़ा में है, यहाँ से भी ये घिया पत्थर निकलता है। सेल्सियस इन्होंने सही माना था, ठीक है। और इन्होंने जो आंसर माना था वो यानी कि 2 नंबर भाई, यहाँ से रूपनगर से क्या है कि घिया पत्थर नहीं निकलता है, और ये कहीं मिला भी नहीं था सारी की सारी चीजें। इसमें आपको सारे के सारे पते होने चाहिए। बाद में पीडीएफ भी तो देनी है, पेन चल जाता फिर आगे चलता ही नहीं है। चलो भाई, अब हम बात करेंगे राजस्थान के उद्योग की। खनिज एक बड़ा टॉपिक था, अगला जो अपना टॉपिक है उसका नाम है राजस्थान के उद्योग। सारे के सारे तैयार हो? ओ सर बिल्कुल तैयार हैं हम। आ जाओ फिर फटाफट भाई। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब लागू की गई थी? फटाफट तुम आंसर दे दो, मैंने करवा रखा है सारा का सारा। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना दिसंबर 2019 से। हाँ डर लग रहा है, 3rd ग्रेड की वैकेंसी जैसे जैसे नजदीक आ रही है डर लगेगा, नॉर्मल सी बात है, सबको लगता है सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, पता नहीं कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करोगे हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 से, 2019 पता है तो भी आपका राइट आंसर निकल जाएगा। 3 नंबर। अच्छा ये मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? उद्योगों को बढ़ावा देना, और क्या है? नए नए उद्योगों की स्थापना करो और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराओ भाई। राजस्थान पुलिस का सवाल है। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 है वो किस दिनांक तक लागू रहेगी? एमएसएमई नीति कब तक लागू रहेगी? 31 मार्च से 2029 तक लागू रहेगी, ये मैंने करवाया भी था। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जिलेवार उत्पादों में निम्न जिले में उत्पादित उत्पादों के जोड़ों में से कौन सा गलत है? नागौर की मेहंदी प्रसिद्ध नहीं है, जो मेहंदी है वो सोजत पाली की प्रसिद्ध है। एक जिला एक उत्पाद वाले थोड़े से ध्यान रख लेना भी। रेट की जो तैयारी कर रहे हैं आपके पंचगौरव योजना से 1-2 सवाल आ सकते हैं। तो कौन सी इसमें किस्म का चयन किया गया है, कौन सी उपज है, पर्यटन स्थल कौन सा चयन किया गया है, तो एक जिला एक उत्पाद वाले थोड़ा सा आप देख लेना। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद वही है ये आजकल पंचगौरव योजना में। देखो ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री हनुमानगढ़ की नहीं है, ब्लू पोट्री कहाँ की है सर? ब्लू पोट्री तो जयपुर की प्रसिद्ध है। अगर ये भी पता है ना तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, मतलब सी डिलीट मार दो भी, सी डिलीट मारते ही आपका क्या निकल जाएगा? उत्तर निकल जाएगा। ये लो ठीक है। राजस्थान सरकार के द्वारा देखो पंचगौरव योजना से कर्मचारी चयन बोर्ड 1-2 सवाल बना सकता है, तो आपको पंचगौरव योजना बढ़िया तरीके से पढ़नी है। ये जो करंट अफेयर की योजनाओं में आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। रख लोगे ध्यान में पंचगौरव योजना? तो किसका पूछा अब की बार है? गंगानगर जिले के लिए कौन सा उत्पाद का चयन किया गया है? सरसों का तेल है, तो गंगानगर वालों को सरसों का तेल मिला है अभी पंचगौरव योजना के तहत, ध्यान रखना है आपको।
राजस्थान में कौन सी नीति का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहन के साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को क्या करना है, आकर्षित करना है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 से 2023 में राजस्थान के शीर्ष 5 निर्यात वस्तुओं में से कौन सी नहीं आती। हालांकि ये इकोनॉमिक्स वाले सवाल हैं, अपन ने करवा भी रखा है। 2024-25 में सर्वाधिक निर्यात होने वाली जो वस्तु है वो अपने इंजीनियरिंग की वस्तुएं हैं, मतलब इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी वस्तुएं, रत्न आभूषण है, धातु, कपड़ा, हस्तशिल्प है। तो कृषि और खाद्य उत्पाद इसमें नहीं आएंगे। राजस्थान से निर्यात किए गए निम्न उत्पादों को घटते हुए क्रम में आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। सबसे ज्यादा क्या मिले हैं सर, सबसे ज्यादा अपने को इंजीनियरिंग वस्तुएं हमने निर्यात की हैं। तो सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु है इंजीनियरिंग वस्तुएं। उसके बाद में आ जाएगा आपका रत्न आभूषण, मतलब डी के बाद में बी आएगा, और डी के बाद में बी आती है आपका 3 नंबर राइट आंसर आ जाएगा डी बी ए सी। ओके, सर्वाधिक इंजीनियरिंग वस्तुएं हमने जो निर्यात की है, इंजीनियरिंग भी ऑप्शन में आ सकता है या फिर आपका अभियांत्रिक वस्तुएं भी आ सकता है। उसके बाद में रत्न आभूषण है, उसके बाद में आपका ये धातुएं हो जाएगा, मतलब लोहे एलोहे धातुएं, उसके बाद में कपड़ा हो जाएगा, और उसके बाद में हस्तशिल्प हो जाएगा। राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज अधिनियम है वो कब पारित किया गया था। ध्यान रखना, राजस्थान में जो विशेष आर्थिक अधिनियम है वो 2015 के अंदर पारित किया गया था। ठीक है, कौन सा पार्क या जोन रिको के द्वारा राजस्थान में विकसित नहीं किया गया है, आरएस का सवाल है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। मेरिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क बोरानाडा जोधपुर में है, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जमोरामगढ़ जयपुर में है, स्पोर्ट्स गुड एंड टॉय जोन खुसखेड़ा भिवाड़ी में है, एग्रो फूड पार्क उदयपुर के अंदर नहीं है, मतलब 4 नंबर सही नहीं होगा। कृषि उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में रिको ने 4 पार्कों की स्थापना की है। रानपुर कोटा में है, बोरनाडा जोधपुर में है, एक अलवर में है, और एक अपने उद्योग विहार गंगानगर में है। उदयपुर में किसी भी प्रकार का कोई भी एग्रो फूड पार्क नहीं है। राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान में वुड पार्क की स्थापना कहां पर की जाएगी। राजस्थान में वुड पार्क मतलब कास्ट पार्क की स्थापना दौसा के लालसोट में की जाएगी। आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बजट वाले क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक है लगभग। 2025-26 के राजस्थान बजट में घोषित पार्कों जोन में आपको सम्मिलित करना है, बिल्कुल मिलाकर ये पूछ रहे हैं। ये तो मैंने सारे के सारे करवा रखे हैं। सिरेमिक पार्क कहां पर है, सोनेड़ा चित्तौड़गढ़ में, अपनी किताब में दे भी रखा है। ए में 2 कर दो, ए में 2 करती आपका राइट आंसर निकल जाएगा। स्टोन पार्क बूंदी में है, फार्मा पार्क अपने दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हो जाएगा, और आपका एक ब्लॉक प्रिंटिंग जोन है जो सांगानेर जयपुर हो जाएगा। ठीक है, तो 2-3 तो मैंने लिख रखे हैं। अगर आपको एक पता है सिरेमिक पार्क सोनेड़ा चित्तौड़गढ़, तो भी आपको उत्तर निकल जाएगा। मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क रिको के द्वारा किस शहर में स्थापित किया गया है, बोरनाडा जोधपुर में। ठीक है, राजस्थान में मसाला पार्क कहां पर है, सेकंड ग्रेड का सवाल है। बताओ राजस्थान में 2 मसाला पार्क है, फटाफट बताओ। राजस्थान का जो पहला मसाला पार्क है वो है रामपुरा भाटिया, मतलब मथानिया जोधपुर में, और जो दूसरा मसाला पार्क है वो अपने रामगंज मंडी कोटा के अंदर है। अरे व्हाइट बोर्ड लिया करो, अरे व्हाइट बोर्ड मैं तो ले लूंगा, तुम्हारी आंखों पे इफेक्ट पड़ेगा। मैं तो और भी ज्यादा गोरू दिखूंगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है व्हाइट बोर्ड लेने में, फिर मैं और भी ज्यादा सुंदर दिखूंगा, पीछे से और भी ज्यादा फ्लेश आएगा, लेकिन आंखों पे क्या इफेक्ट करता है, इसलिए नहीं लेता मैं। तो मथानिया और रामगंज मंडी राजस्थान में 2 मसाला पार्क है। ठीक है, अपना लगातार अगर वो आंखें देखते हैं ना व्हाइट में, या फिर ग्रीन ले तब भी थोड़ा सा आंखों को अच्छा लगे। अगर आप ज्यादातर अगर व्हाइट बैकग्राउंड देखोगे ना, तो थोड़ा सा देखना इफेक्ट करना शुरू कर देता है मोबाइल, इसलिए तुम्हारे लिए लेता हूं मैं तो ब्लैक बैकग्राउंड, ताकि आंखों पे कोई भी तुम्हारे प्रभाव ना पड़े लंबे समय तक। ठीक है, चलो आ जाओ। पीडीएफ नहीं निकलती है, पीडीएफ क्या करोगा, 300 पेज की पीडीएफ निकालोगा, 300 रुपया तो वही ले जाओगे उतार कर, पीडीएफ निकालना ही 300 पेज खराब करोगा, तो पेज बचाया करो। हाँ, ये कर दोगे सुमेलित, हो सर कर देंगे, पीटे लाइब्रेरियन में पूछा गया सवाल है। मेरिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क वही आ गया अपने बोरानाडा, कहां पर है, जोधपुर में है। ए में 3 कर दो, बस सुमेलित कर दो, इनका फटाफट आंसर निकल जाएगा, और क्या है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहां पर है, जमवा रामगढ़ जयपुर में है। स्पोर्ट्स गुड एंड टॉय जोन कहां पर है सर, खुसखेड़ा तिजारा के अंदर है, और जापानी जोन है निमराना में हो जाएगा। तो क्या राइट आंसर करूं मैं, बताओ। ए में 3, बी में 4, मतलब 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, बिल्कुल ग्लास फैक्ट्री है, अभी किसकी फैक्ट्री है, कांच की फैक्ट्री है। कहां पर लगी हुई है, कैरानी भिवाड़ी के अंदर है, तो बस ये पता है तो बहुत है आपको। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री है जो भिवाड़ी के अंदर है, और ये फ्रांस की कंपनी है भाई। तो कंपनी भी पूछी है, ये सेकंड ग्रेड का सवाल है, अपन ने सिंपल सा लिख रखा है, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कहरानी भिवाड़ी के अंदर है। अगर आपको पता है कि ये फैक्ट्री कहां पर है, तो भी आपका राइट आंसर निकल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भिवाड़ी उत्तर पता है ना, हाँ सर आपने लिख रखा है सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी में है, तो बस। आगे कंपनियां सबके अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन आगे ऑप्शन भी अलग अलग है।
तो ये अपने भिवाड़ी में लगी हुई है, कहरानी भिवाड़ी में फैक्ट्री लगी हुई है, मतलब 3 नंबर राइट आंसर होगा। सेकंड ग्रेड का सवाल है। एक फिर से आपके सामने सेकंड ग्रेड का सवाल है। नेक्स्ट जैन टेक्सटाइल पार्क कहां पर है? नेक्स्ट जैन टेक्सटाइल पार्क थोड़ा सा लिख लेना, अभी ये पाली के अंदर है, ठीक है। ये वापस आपको क्या करना है, सुमिलित करना है, ये पार्कों से ही सवाल पूछे गए हैं बार बार में, और कुछ भी नहीं है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स है, ये रिकवरी पार्क वापस आ गया, बोरनाडा जोधपुर के अंदर आ गया। डैम बोर्स, ये कोई पार्क अभी सीतापुरा जयपुर के अंदर है, ठीक है। एग्रो फूड पार्क कहां पर आ गया? एग्रो फूड पार्क है। स्पोर्ट्स गुड एंड टॉयज जोन है, ये अपने आ जाएगा 4 में 1। स्पोर्ट्स ये तो कई बार पूछा गया, कुसखेड़ा में, और एग्रो फूड पार्क जमवारामगढ़ जयपुर में। मतलब इसमें क्या होगा, ए में 3, बी में 4, ए में 3। अच्छा एक पता है तो ही राइट आंसर निकल जाएगा, एक पता है ना तो भी अपना उत्तर निकल जाएगा भाई। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड अंतरदेशीय कंटेनर डिपो किस स्थान पर नहीं है? बताओ फटाफट, ये तुम्हें बताना है, और ये किताब में पढ़ने करवा भी रखा है, स्कूल लेक्चर में पूछा गया सवाल है ये। अरे आरपीएससी ने बड़े कठिन सवाल पूछे हैं, रेट वाला, तुम घबराना मत रे, ठीक है। ये आरपीएससी के सवाल है सारे के सारे, स्कूल लेक्चर वो ज्यादा फोकस करती है अपने खनिज के ऊपर, उद्योगों के ऊपर, ये सारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक है ये। हाँ चलो आ जाओ फटाफट, कर दोगे? सुमेलित है, गलत बताया, कौन सा गलत हो गया पिछला? इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क सही तो है, बोरानाडा जोधपुर है। अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 4 नंबर है ना, हाँ सही तो है, 3 नंबर ही तो आएगा। जैमपुर सीतापुरा जयपुर में हो जाएगा। बी में 2, बी में 3, हाँ सही है, अभी इसमें गलत कर दिया अपन ने। अरे एक तो बोर्ड भी आ जाइए। ए में 3 आएगा, तो ए में 3 तो इसमें दे रखा है फिर। जैमपुर सीतापुरा जयपुर मतलब 4 नंबर, फिर इसमें सही नहीं कर रखा है इन्होंने। ओ ए में 2 नंबर आएगा, जमवा रामगढ़ जयपुर में, 1 मिनट 1 मिनट, सही कह रहे हो फिर, ठीक है। 2 नंबर राइट आंसर होगा, यही तो है, बिल्कुल सही बात कही। चलो भी तुमने कैचिंग किया, बहुत बढ़िया बात है क्वेश्चन में तुम, हाँ सही बात है ये। ओके भाई, 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। एग्रो फूड पार्क बोरानाडा जोधपुर में हो जाएगा, और स्पोर्ट्स कंट्रोजन खुसखेड़ा भिवाड़ी में हो जाएगा, खैरतल तिजारा में। 2 नंबर होगा, ऑप्शन गलत नहीं है, सॉरी, ठीक है। चलो आगे, अब तो ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बताते रहा करो तुम इस प्रकार से, कभी जल्दबाजी में गलत भी कर दें तो। जी सर, राधे राधे। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये तुम बताओ भाई, ये अपने कंटेनर डिपो वाला, राजसिको के द्वारा राजस्थान में 4 कंटेनर डिपो संचालित किए जा रहे हैं। मानसरोवर जयपुर में है, भिवाड़ी खैरतल तिजारा में है, बासनी जोधपुर में है, और एक अपने भीलवाड़ा में है। तो 4 कंटेनर डिपो हैं। फटाफट बताओ कौन सा नहीं है राजस्थान में कंटेनर डिपो? कोटा में नहीं है, और बाकी तीनों के तीनों कंटेनर डिपो मैंने लिख भी रखे हैं। स्कूल लेक्चरर का ये सवाल था। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड किस स्थान पर शुष्क बंदरगाहों के माध्यम से राजस्थान में निर्यात आयातकों को निर्यात अवसंरचना सेवाएं प्रदान करता है? कुल मिलाकर क्या पूछ रहा है? इनलैंड कंटेनर डिपो पूछ रहा है। राजस्थान में 4 कंटेनर डिपो हैं, अभी मैंने बताया है। कौन सा, अच्छा कौन सा है इसमें से, ये दे रखा है। तो राजस्थान में जो अपने 4 कंटेनर डिपो हैं उनमें से कौन सा आपको दे रखा है? मानसरोवर जयपुर वाला नहीं दे रखा, भिवाड़ी वाला नहीं दे रखा, बासनी जोधपुर वाला नहीं दे रखा, भीलवाड़ा का दे रखा है, तो 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। सीमेंट उद्योग और कौन सा सुमिलित नहीं है? मंगलम सीमेंट कई बार पूछा गया है, मंगलम सीमेंट कहां पर बताओ फटाफट, सुमिलित नहीं है, कर दोगे? मंगलम सीमेंट, हिंदुस्तान सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, बिनानी सीमेंट, कौन सा सुमिलित नहीं है? मंगलम सीमेंट मोड़क कोटा में है, हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर में है, जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही के अंदर है, ये अपने को ध्यान रखना है। बिनानी सीमेंट कहां पर है? बिनानी सीमेंट पिंडवाड़ा सिरोही में है, इसलिए 4 नंबर वाला भी इन्होंने क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। तो 2 इसमें इन्होंने गलत कर रखे हैं। आईएन का सवाल है ये, इन्होंने सही माना था, वो 3 नंबर माना था इन्होंने, जेके लक्ष्मी सीमेंट कहां पर है? ब्यावर में नहीं है, वो आपकी सिरोही में है, और ये अपन ने लिख भी रखा है। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट है वो सिरोही में है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और वैसे बिनानी सीमेंट भी नीम का थाना में नहीं है, बिनानी सीमेंट पिंडवाड़ा सिरोही में है, लेकिन इन्होंने जो आंसर माना था वो 3 नंबर माना था। श्री राम सीमेंट, एसी सीमेंट, आदित्य, जेके लक्ष्मी सीमेंट, सकुल व्याख्याता का सवाल है, आपस में फटाफट सम्मिलित कर दो। श्री राम सीमेंट कहां पर है सर? कोटा में है, 1 में 1 हो गया। एसीसी सीमेंट कहां पर है? लाखिरी बूंदी के अंदर है, ठीक है भाई। आदित्य सीमेंट का, आदित्य सीमेंट कहां पर है? एक, लाखिरी बूंदी के अंदर हो गया। आदित्य सीमेंट कई बार पूछा गया है, चित्तौड़गढ़ में है, और ये आपका वापस आ गया जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही में है। कर दोगे? सुमिलित करना है बस आराम से, और कुछ नहीं।
कुल व्याख्या का सवाल अपने। मंगलम सीमेंट कहां पर है, मोड़ कोटा के अंदर है, अपन ने ये करवा भी रखा है। कौन सा सीमेंट उद्योग और जिले आपस में सम्मिलित नहीं है, बिरला व्हाइट सीमेंट नागौर, मंगलम सीमेंट कोटा, राजश्री सीमेंट उदयपुर में नहीं है, राजश्री सीमेंट खारिया मीठापुर नागौर के अंदर है, और इस सीमेंट लाखेरी बूंदी में है। कौन सा युग्म सूती वस्त्र मिल और केंद्र आपस में सम्मिलित नहीं है, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल पहले सम्मिलित नहीं है, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा के अंदर है, इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। किस स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग स्थित नहीं है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर सूती वस्त्र उद्योग नहीं है। कर दो, इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है, उदयपुर है, जालोर है, भीलवाड़ा है, ब्यावर है, बताओ फटाफट। ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर सूती वस्त्र मिल का कोई भी कारखाना नहीं है, बताओ। जालोर, भीलवाड़ा, ब्यावर फिर भी मिल जाएगा, आपका ये नहीं मिलेगा उदयपुर की तरफ। नहीं है, ओ सर बिल्कुल सही है, उदयपुर की तरफ कोई भी सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना नहीं है। ये वापस आ गया, कौन सा सम्मिलित नहीं है, कई बार पूछा गया है, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल उदयपुर में नहीं है, भीलवाड़ा में है, इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। उन्नी वस्त्र मिल और जिला आपस में कौन सा सम्मिलित नहीं है, फर्स्ट ग्रेड का सवाल है। स्टेट वुलन मिल बीकानेर में है, ये जो अपने वर्टेड स्पिनिंग मूल है ना, ये अपने चूरू और लाडनू के अंदर है, 2 बार दे रखा है, यानी कि वर्टेड स्पिनिंग मूल कहां पर है, चूरू के अंदर है और लाडनू में, मतलब 3 नंबर क्या हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है। ये सारे के सारे मैंने करवा रखे उन उद्योग में। विदेश आयात निर्यात संस्थान कहां पर है, कोटा में है। किस चीनी मिल में डिस्टिलरी है, डिस्टिलरी का मतलब हो गया शराब बनाने का स्थान है। राजस्थान में ऐसा कौन सा कारखाना है जहां पर शराब बनाने का काम किया जाता है, बता दोगे तुम्हें, ये तो तुमको पता ही है, पढ़ाई जी है ये तो। हाँ बताओ। गंगानगर शुगर मिल है, शराब बनाने का कारखाना भी है, ये यहाँ पर शराब बनाई जाती है भाई। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम से किस वर्ष अलग होकर वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व के अंदर आया था। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, मतलब किसकी बात कर रहा है, रिको की बात कर रहे हैं। इसकी स्थापना की गई थी 1969 के अंदर। 1980 में अलग हो जाता है खनिज विकास निगम से और एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में रिको की स्थापना की जाती है। कौन सा निगम राजस्थली आउटलेट्स के माध्यम से कारीगरों की हस्तशिल्प वस्तुओं का विपणन करता है, तो अपना राजसिको है, वो कारीगरों की हाथ से बनी हुई वस्तुओं को राजस्थली शोरूम के माध्यम से बेचता है। राजस्थान में ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण निम्न में से किस उप क्षेत्र में अपनी गतिविधि नहीं करती है। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण मतलब रुडा की बात कर रहा है, जिसकी स्थापना नवंबर 1995 में की गई थी। कि गैर कृषि क्षेत्र मतलब चमड़े में काम करता है, ऊन, वस्त्र, लघु खनिज को बढ़ावा देने का काम करता है, उनको ट्रेनिंग देने के काम में करता है। ठीक है, तो लकड़ी आधारित उद्योग के ऊपर ये काम नहीं करता है। ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी की स्थापना राजस्थान सरकार के द्वारा नवंबर 1995 में की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सिंपल सा है कि गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दो, प्रशिक्षण की सुविधा दो, इसलिए इसकी स्थापना की गई है। मतलब शिल्पकार परिवारों के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए रियायती वित्त और प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, मजदूरी रोजगार को बढ़ावा देना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, वैसे तो स्वरोजगार को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन के लिए रियायती वित्त पैसे देने का काम नहीं करता, शिल्पकार परिवारों के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, चंबल फर्टिलाइजर कहां पर है, गड्डेपान कोटा में है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कपासन में नहीं है, लिख लेना, ये कई बार पूछा गया है। तो अपना सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट है वो अलवर के अंदर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। कहां पर है ये सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, अपने अलवर में लगा हुआ अभी। 2 नंबर आपका सम्मिलित नहीं है। राजस्थान में सेज के विकास के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है, रिको। सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और इसके विकास की जो प्रमुख एजेंसी है उसका नाम है रिको। बोर हो गया होगा है ना, क्योंकि टॉपिक इस आज खनिज है, उद्योग है, अब टॉपिक इसी प्रकार के हैं ये। किस क्षेत्र में एक एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है, 4 एग्रो फूड पार्क राजस्थान में, रानपुरा कोटा में है, बोरानाडा है, अलवर है और उद्योग विहार गंगानगर में है। तो कहां पर नहीं है, जैसलमेर, अच्छा कहां पर स्थापित किया गया है, फिर तो अपना राइट आंसर हो जाएगा अलवर। ठीक है, 3 नंबर वाला अलवर में ही है। राजस्थान की महत्वपूर्ण सूती वस्त्र मिल कौन सी है, बताओ भी फटाफट। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल जिसका नाम था द कृष्णा मिल लिमिटेड, स्थापना की गई थी 1889 में दामोदर दास राठी के द्वारा। ये आ गया वही अपना एक जिला एक उत्पाद के रूप में। सवाई माधोपुर जिले को क्या मिला है भी, सवाई माधोपुर को मिला है अमरूद, क्योंकि अपने अमरूद मंडी कहां पर है, सवाई माधोपुर में है, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। किस जिले में रिको ने मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया है, आरपीएससी ऐसे टेलीकॉम का सवाल है। मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। कौन सा संयुक्त सम्मिलित नहीं है, जेके टायर का कारखाना कांकरोली राजसमंद में है, राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना ये, पहला सम्मिलित नहीं है। आरपीएससी सही टेलीकॉम का सवाल है। भारत का पहला देश विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र रिको के द्वारा कहां विकसित किया जा रहा है, रोडवेज कंडक्टर का सवाल है।
रिको के द्वारा देश विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र कहां पर विकसित किया जा रहा है? निमराना में जापानी औद्योगिक पार्क। ठीक है, तो जापानी पार्क है, जापानी जोन है, वो अपने निमराना के अंदर है और वहां पर रिको ने समझौता किया है जापानी कंपनियों के साथ में। रिको ने महिंद्रा समूह के सहयोग से मल्टी सेक्टर से कहां पर विकसित किया है? महिंद्रा वर्ल्ड सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन अपने जयपुर में बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अपने जेम्स एंड ज्वेलरी इकोनॉमिक जोन भी सीतापुरा जयपुर में है। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 है, वो कब जारी की गई थी? बड़ा इजी सवाल, हमने हस्तकला के अंदर भी पढ़ा था। 17 सितंबर 2022 को राजस्थान सरकार के द्वारा पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी, जो अपने 31 मार्च 2026 तक क्या रहेगी? प्रभावी रहेगी। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राजस्थान टेक्सटाइल की, अच्छा एक तरफ आपको सूती वस्त्र की मिलें दे रखी हैं और एक तरफ उनके स्थान दे रखे हैं जो आपको सुमेलित नहीं बताने हैं। राजस्थान टेक्सटाइल भवानी मंडी झालावाड़ आदित्य मिल किशनगढ़ में है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल चित्तौड़गढ़ में नहीं है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा में है, जिसकी स्थापना 1938 में की गई थी। बार बार में 2025 में केवल इसी से सवाल पूछा गया अभी, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल वाला। किस स्थान पर इरको के द्वारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है वो विकसित किया गया है? मतलब एग्रो फूड प्रोसेसिंग जोन की बात कर रही है। एग्रो मतलब कृषि की बात कर रहा है, ठीक है। फूड मतलब खाद्य की बात कर रहा है। प्रोसेसिंग मतलब प्रसंस्करण और क्षेत्र मतलब जोन। तो एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन कहां पर है? तिवरी जोधपुर में है। ये अपने मिल जाएगा भी किताब में। राजस्थान में जापानी बाह्य व्यापार संगठन ने अपना पहला औद्योगिक क्षेत्र कहां पर स्थापित किया है? निमराना के अंदर। ठीक है। 2023 उसमें राजस्थान की शीर्ष निर्यात मध्य निम्न में से कौन सी शीर्ष निर्यात होने वाली वस्तु है? सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग वस्तुएं। और इंजीनियरिंग वस्तुओं को अपन अभियांत्रिकी वस्तुएं भी बोल देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, रख लोगे ध्यान में। इंजीनियरिंग वस्तुएं बोल देते हैं, अभियांत्रिकी वस्तुएं बोल देते हैं। और 2 नंबर पर है रत्न और आभूषण है। ये आपस में आपको सम्मिलित करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर का सवाल है, बड़ा इजी सवाल है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। देखो क्या दे रखा है? मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पर है? वो वापस आ गया बोरनाडा जोधपुर में। मतलब 2 ऑप्शन तो हो गए अपने डिलीट है। इसके बाद में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहां पर है? जम्मू रामगढ़ जयपुर में है। तो में आएगा ए, मतलब ये आपका 4 नंबर उत्तर निकल जाएगा। एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन कहां पर है? तिवरी जोधपुर में है। और स्पोर्ट्स गुड एंड टॉय जोन कहां पर है? खुसखेड़ा खैरतल तिजारा में है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। और इसके बाद में जो अपना अगला टॉपिक है उसका नाम है राजस्थान में कृषि। सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं से आए भाई, खनिज से और उद्योग से। और आरपीएससी भी ज्यादा सवाल पूछती है। तो राजस्थान में कृषि हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। और कृषि में जब मैं बात करूं तो भी राजस्थान के जो 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं वहां से बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए हैं आरपीएससी के द्वारा, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। तो ये तैयार कर लोगे सारे के सारे। बीकानेर जैसलमेर चूरू राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? बताओ। जैसलमेर बीकानेर चूरू का भाग राजस्थान के सबसे बड़े कृषि जलवायु प्रदेश में आता है, जिसका नाम है अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान। ठीक है। 4 नंबर। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश की मुख्य खरीफ फसल है? मक्का, धान, गन्ना और तिल है। बताओ फटाफट। मुख्य फसल मैंने करवा रखी है, मक्का है, ज्वार है, चावल है, उड़द है, गेहूं है, चना है। और ये जो इसमें जिले आएंगे, ये आपकी मक्का किधर होगी सर? दक्षिणी राजस्थान में होगी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ की तरफ। उसमें अपना जो कृषि जलवायु प्रदेश आता है उसका नाम है आदर दक्षिण मैदानी क्षेत्र है। ठीक है। अजमेर राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्र का हिस्सा है? कर दोगे फटाफट? बताओ। अजमेर किसका हिस्सा? अजमेर, ब्यावर, टोंक, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, दौसा। इसी से सवाल आए हैं अपने जलवायु प्रदेश से। बताओ फटाफट, ये सारे के सारे जिले किस में आते हैं? सर्वे में पूछा गया सवाल है ये। अरे वाह, अर्ध शुष्क है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तुमने तो याद कर लिया भाई, बहुत बढ़िया। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2022-23 में किस फसल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान 90% से अधिक रहा है? एक बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ग्वार के जो प्रमुख उत्पादक जिले हैं वो है बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर। और 2022-23 के आंकड़ों की बात कर रहा है, इसके अनुसार 90.36% जो ग्वार का उत्पादन हुआ है ना, वो अकेला राजस्थान में हुआ है। ठीक है। तो ग्वार इसका राइट आंसर होगा। और आपको थोड़े से भी क्या करने हैं, प्रमुख उत्पादक जिले भी आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं, तो आप थोड़ा सा लिख लो। कहां पर होता है सर? बीकानेर में होता है। उसके बाद में अपने हनुमानगढ़ में होता है। उसके बाद में कहां पर होता है? गंगानगर में होता है। ये आपको थोड़े से जिले ध्यान रखने हैं। और फिर ध्यान रखना तो नागौर भी थोड़ा सा लिख लेना। बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और नागौर, ये वो जिले हैं जो ग्वार का सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं। और 90.36% 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान ने ग्वार का उत्पादन किया है। ठीक है। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश थर्ड बी में कौन से जिले सम्मिलित हैं? बताओ।
शकुल व्याख्याता का सवाल है। थर्ड बी मतलब 3 बी, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसमें आपको जिले पूछ रहा है। बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर वाला क्षेत्र है। अलवर क्षेत्र राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र का हिस्सा है, बताने की जरूरत ही नहीं है। बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है वो किस में आते हैं, हाड़ौती वाला क्षेत्र। आदर दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र मतलब 5 वाले में आते हैं ये। आदर दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसमें पूरा का पूरा हाड़ौती क्षेत्र आता है। राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्रों में से किसमें धान है वो प्रमुख फसल है। धान बोले तो चावल है, चावल प्रमुख फसल है। मक्का, ज्वार, चावल, उड़द, गेहूं, चना कहां से निकलते हैं ये, आदर दक्षिण मैदानी क्षेत्र से निकलते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ की तरफ। उदयपुर क्षेत्र राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उदयपुर की बात कर रहा है भाई। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ ये कहां से आते हैं, अर्ध या उपाद्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र से ये सारे के सारे जिले आते हैं। रख लोगे ध्यान में, और सर रख लेंगे। तो उपाद्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सिंचित उत्तर पश्चिम मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है, बताओ फटाफट। उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र जिसमें अपने जिले आते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़। राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार लहसुन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कहां पर किया जाएगा, करवा रखा है मैंने, लास्ट में देखना। लहसुन उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा, 12 केंद्र स्थापित किया जाएगा। कौन सी राजस्थान की जायद की फसल है, जायद फसल जो मार्च से जून के मध्य बोई जाती है, जैसे तरबूज है, खरबूज है, काकड़ी है, खीरा है, ये सारी की सारी क्या है, जायद की फसलें हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर है, रेट वाले इसका उत्तर बताएंगे भी, बताओ फटाफट। अंग्रेजी में बात करूं तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर है, बागवानी मतलब हॉर्टिकल्चर है, जिसकी स्थापना की गई थी 1993 में। ये आपका प्रमुख अनुसंधान संस्थान हो गया भाई। आप कहते हो ना सर अनुसंधान कराओ, वो बताओ फटाफट इसका आंसर बताओ मुझे। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान अंग्रेजी में बात करें तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर है। हाँ, जोधपुर टप्पा लगाए थोड़ी काम चला गो, 20 वाले बीकानेर में है, स्थापना 1993 के अंदर हुई थी। करो भाई, एक तरफ आपको क्या दे रखे हैं, सूची दे रखी है, दूसरी से मिलान करना है, फसल और उत्कृष्टता केंद्र सारे के सारे मैंने करवा रखे हैं, सारे के सारे। पश्चिम में अनार का क्या है, उत्कृष्टता केंद्र है, ए में 3 हो गया, ए में 3 होते चलो 2 तो डिलीट हुए। सगरा भोज का जैसलमेर में है, वहां पर खजूर का उत्कृष्टता केंद्र है, बी में 5 हो गया, बी में 5 होती आपका उत्तर निकल गया। देवड़ावास टोंक में है, अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र है, और एक अपने खेमरी धौलपुर में है जहां पर आम का उत्कृष्टता केंद्र है। 5-7 तो मैंने लिख रखे हैं, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के किस नगर में स्थापित किया गया है, 4th ग्रेड का सवाल है। मक्का उत्कृष्टता केंद्र उदयपुर में था, और अभी बांसवाड़ा में भी स्थापना की जा रही है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना करंट के हिसाब से। तो पहले मक्का उत्कृष्टता केंद्र एक तो अपने उदयपुर के अंदर भी था, ठीक है, और एक अपने बांसवाड़ा के अंदर भी स्थापना की जा रही है। चंबल 65 है, सोनेरा, सरबती, कोहिनूर, ये फर्स्ट ग्रेड का भी सवाल है, राजस्थान पुलिस का भी सवाल है। ये किसकी किस्में सारी की सारी, जल्दी जल्दी बताओ आंसर। चंबल 65 है, सोनेरा है, सरबती है, कोहिनूर है, सोनालिका है, सुनहरी है, राज 30 तंत्र है, 1482 है, चंबल 65 है, मंगला है, मैक्सिन सोना है, सारी की सारी ये गेहूं की किस्में हैं भाई। राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से आपको जिलों का क्या करना है, सही अवरोही क्रम बताना है, 2 बार पूछा गया। अवरोही का मतलब है ज्यादा से आपको कम की तरफ बताना है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होने वाली फसल है गेहूं, सर्वाधिक निकलता है हनुमानगढ़ से, और इसके जो प्रमुख उत्पादक जिले हैं हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ है, फिर बूंदी है, फिर अलवर है। तो हनुमानगढ़, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी और अलवर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रख लोगे करंट के हिसाब से, ठीक है। राजस्थान के किस क्षेत्र में चावल उगाया जाता है, चावल है, चावल मतलब धान है, और राजस्थान में धान का कटोरा किसे कहते हैं, गंगानगर को कहते हैं। बाकी आपको पता है जैसलमेर में धान उग जाएगा, बीकानेर जोधपुर में धान उग जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। किस क्षेत्र में चावल नहीं उगता है, ये करो, जैसलमेर है, जैसलमेर में तो चावल उग ही नहीं सकता है। गंगानगर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर में चावल नहीं उगता भाई। लेकिन कोटा, कोटा भी क्या है, हाड़ौती क्षेत्र है, बहुत सही, लेकिन जैसलमेर में तो चावल नहीं उग सकता, 2 नंबर सही है। माही और बनास बेसिन में कौन सी फसल सर्वाधिक पैदा की जाती है, माही बेसिन की बात कर रहा है, बनास बेसिन की बात कर रहा है। सोयाबीन, ज्वार, मक्का, ग्वार है, फर्स्ट ग्रेड का सवाल है, बहुत ही बढ़िया, सोच समझ के उत्तर देना। माही बेसिन आपको पता होना चाहिए, माही नदी के बारे में। बनास बेसिन मतलब बनास नदी के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले है सोयाबीन, सोयाबीन भाई साहब हाड़ौती क्षेत्र मतलब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ की तरफ होती है, ठीक है। ज्वार अपने अजमेर भीलवाड़ा की तरफ होती है, मतलब वहां पर भी
सर्वाधिक पैदा की जाती है माही और बनास बेसिन में, तो सोयाबीन तो नहीं होगा। सोयाबीन अपने हाड़ौती क्षेत्र में होती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। उधर अपने कोई भी माही नदी नहीं है, बनास बेसिन है, तो एक तो वैसे ही नहीं होगा। ज्वार अपने होती है अजमेर भीलवाड़ा की तरफ, अजमेर सर भीलवाड़ा की तरफ बनास नदी तो बहती है, लेकिन वहां पर है माही नदी नहीं बहती भीलवाड़ा की तरफ। फिर आता है मक्का। मक्का मतलब अपने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में होता है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है। तो बांसवाड़ा से माही नदी निकलती है, उदयपुर भीलवाड़ा वहां से बनास नदी निकलती है। मतलब आपका जो आंसर होगा वो 3 नंबर एकदम राइट आंसर होगा, मक्का। मक्का ऐसी फसल है जो माही बेसिन में भी होती है और बनास बेसिन में भी होती है। ये थोड़ा सा सवाल आपको वैसे पूछ रखा था। और भाई गंवार तो अपने हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर की तरफ होता है, तो गंवार तो वैसे भी नहीं होगा। तो ये आपका आंसर है भी। कितना देखो एकदम बढ़िया सोच समझ के आधार पर। माही और बनास बेसिन में कौन सी फसल सर्वाधिक मात्रा में पैदा की जाती है? माही नदी कहां से बहती है, बनास नदी कहां से बहती है? सोयाबीन हाड़ौती में होती है, मतलब वहां पर माही नदी नहीं है। ज्वार अपने अजमेर भीलवाड़ा, माही नदी नहीं है। मक्का है भाई उदयपुर बांसवाड़ा की तरफ। कौन सा राजस्थान में सरसों का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नहीं है? सरसों राजस्थान का देश में पहला स्थान है, और राजस्थान को सरसों का प्रदेश भी कहते हैं। प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? भरतपुर, अलवर, गंगानगर, टोंक। तो भरतपुर आ गया मतलब पूर्वी क्षेत्र में, अलवर भी उधर ही आ गया, गंगानगर आ गया उत्तरी क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी भी हो जाएगा, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं होगा। दक्षिणी क्षेत्र में आपके सरसों नहीं होती है, वहां तो बांसवाड़ा की तरफ मक्का होती है। देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना था, तो मैंने कर भी रखा है। बाजरा उत्पादन में, देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान ने उत्पादित किया था 38.98%, 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है। RHB 30 है, RCB 2 है, राज 171 है, मोती है, सारी की सारी किस्में बाजरे की हैं। सभी किस्में किसके? बाजरे की। देखो कई बार पूछा है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा है, सेकंड ग्रेड में पूछा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या किस्में लिख रखी है मैंने बाजरे की? देखो मुझे पता है कितनी किस्में लिख रखी है मैंने। हाँ, 125 नंबर सवाल अपना। कौन सा सम्मिलित नहीं है? राजस्थान 30 तंत्र है। गेहूं की किस्म है, मक्का की माही दौल, माही कंचन है। बाजरा की मंगला है। मंगला गेहूं की किस्म, आप अभी लिख लेना थोड़ा सा। ये जो मंगला है ना, ये मंगला किसकी किस्म है? मंगला गेहूं की किस्म है, बाजरे की किस्म नहीं है भी ये। 2023 के लिए भारत में कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? करवा रखा है मैंने। तिलहन वो फसलें जिनके बीजों से तेल निकाला जाता है, और तिलहन उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। कौन से जिलों का समूह है सरसों उत्पादक है? सरसों उत्पादक, सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले उत्तर और उत्तर पूर्वी जिले। भरतपुर, अलवर, गंगानगर, टोंक की तरफ होता है, तो मतलब भरतपुर दे रखा है, गंगानगर दे रखा है। 3 नंबर आप क्या कर दोगे? राइट आंसर कर दोगे। राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक भी, सोयाबीन हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। नॉर्मल सी बात है, हाड़ौती का पठार सर्वाधिक महाराष्ट्र में होती है। राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है, और राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक सोयाबीन होती है। अच्छा, अब आपको दिए गए हैं कि राजस्थान का स्थान दिया गया है फसलों के मामले में, और आपको गलत विकल्प बताना है। चने के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? बताओ। राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। चना, ज्वार, मूंगफली और सोयाबीन। सोयाबीन अभी दिया है। सोयाबीन के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? सोयाबीन के मामले में राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन होता है महाराष्ट्र में, और राजस्थान का देश में तीसरा। मूंगफली में गुजरात के बाद में दूसरा है, ज्वार तीसरा, चना तीसरा। बाजरे में पहला है, कौन से सुमेलित नहीं है? मूंगफली में तीसरा नहीं है, मूंगफली में राजस्थान का गुजरात के बाद में देश में दूसरा स्थान है, ध्यान रखना है आपको। और सोयाबीन में तीसरा हो गया, सरसों में पहला हो गया। कौन से जिले गन्ने के प्रमुख उत्पादक जिले हैं? गन्ना प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? सर गंगानगर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, बूंदी हो जाएगा, मतलब सारे के सारे इसमें से सुमिलित हैं। चारों के चारों जिले ही हैं भाई। संतरों के उत्पादन के कारण छोटा नागपुर किसे कहा जाता है? झालावाड़ को कहा जाता है। संतरा मंडी भी अपने भवानी मंडी झालावाड़ में है। झालावाड़ आ जाओ गुरुदेव घूमने। ये देखो, जो तुम्हारा झालावाड़ है वो संतरों की नगरी कहलाता है। छोटा नागपुर संतरों के उत्पादन के कारण है। ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो कौन से साल लागू की गई थी? फटाफट बताओ। साल पूछी है, तारीख मैं बता देता हूँ, 13 जनवरी है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा यही योजना संचालित की जा रही है। कृषि का बीमा मिलेगा भी आपको इसमें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 है। सारा का टप्पो लगाना लग रहे हैं बस। कृषकों को अप्रत्याशित घटनाओं की स्थिति से फसल के नुकसान और फसल की विफलता से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में क्या क्या सम्मिलित है? केवल खाद्यान्न, तिलहन, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस योजना में रबी फसल के ऊपर 1.5% का प्रीमियम देकर आप फसल का बीमा करवा सकते हो। खरीफ पर 2% है। अगर आप लिखना चाहोगे, आरपीसी की तैयारी कर रहे हो
तो भी अलग बात है, बाकी वैसे कोई भी जरूरी नहीं है। तो रबी फसल मतलब जो खाने वाली फसलें हैं, केवल खाद्यान्न, तिलहन, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें, इनके ऊपर आप यानी कि प्रीमियम देकर फसलों का बीमा करवा सकते हो। 2022-23 में राजस्थान का शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना प्रतिशत था, बताओ फटाफट भाई। 2022-23 में राजस्थान का शुद्ध बोया गया क्षेत्र, 2024-25 वाला मैंने लिख रखा है किताब में। राजस्थान में खेती का क्षेत्र मतलब शुद्ध बोया गया क्षेत्र है 2024-25 वाला, मुझे ध्यान है तो इसके आसपास में ही होगा, 53.10% है, तो ये आपका 53% राइट आंसर हो जाएगा। ये सेकंड ग्रेड का सवाल है। सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा लागू की गई है प्रति बूंद अधिक फसल है, ये किस कार्यक्रम का घटक है? ये योजना हमने सिंचाई परियोजना में पढ़ी थी, कृषि में नहीं पढ़ी, जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो 1 जुलाई 2015 से शुरू की गई है और इसकी थीम है प्रति बूंदे अधिक फसल। राजस्थान में कौन सी योजना किसानों के द्वारा अपने खेतों पर गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, नाम से पता चल रहा है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, इसका उद्देश्य है कि किसानों के द्वारा अपने खेतों में गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन किया जाए और खुद के द्वारा उनका प्रयोग किया जाए। राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई कृषक सहायता योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों और मजदूरों को मृत्यु या उनके शरीर के विभिन्न अंगों में चोट लगने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो दुर्घटना पर 5 से 50,000 रुपए और मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है। किन क्षेत्रों को कृत्रिम रेशम के रूप में विकसित किया जा रहा है, मैंने उद्योगों में पढ़ाया था ये। रेशम के कीटों का पालन सेरिकल्चर कहलाता है और सर्वाधिक रेशम उत्पादन वाले जिले हैं उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा। ठीक है, किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कपास एक प्रमुख खरीफ की फसल है? कपास फटाफट बताओ। कपास है सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान की प्रमुख फसल है भाई, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आते हैं, उसकी प्रमुख कृषि उपज है कपास है, ग्वार, गेहूं, सरसों, चना, किन्नू, गन्ना। राजस्थान के शुष्क पश्चिम मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में कौन सी एक प्रमुख रबी की फसल है? कर, कर दोगे? किसमें पूछा है? शुष्क पश्चिम मैदानी कृषि क्षेत्र में पूछा है, जिसमें अपने बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी आते हैं, और उसमें जो प्रमुख कृषि उपज है वो है अपने बाजरा, मोठ, तिल, गेहूं, सरसों, जीरा। और इसमें क्या पूछ रखा है? सर इसमें रबी की फसल पूछ रखा है, तो रबी की फसल हो जाएंगे गेहूं और सरसों। इसमें केवल गेहूं दिया है तो अपना राइट आंसर 1 नंबर होगा। 2023 में तिलहन और सरसों के मामले में राजस्थान का देश में अच्छा कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो राज्य है वो पहला राजस्थान ही है। तिलहन और सरसों के मामले में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। राजस्थान के सूखे पश्चिमी जिलों में जल के अभाव को सहन करने वाले कौन सी 2 फसलें हैं जिन्हें खरीफ ऋतु में मुख्य खाद्यान्न के रूप में उगाया जाता है? देखो, बाजरा ऐसी फसल है जो सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल है। ये बाजरा है, मूंग मोठ है, आज भी हमारे पश्चिमी राजस्थान में बोई जाती है। पूरी साल बारिश होती नहीं है, 4 महीने खेती करो, 8 महीने मौज करो भाई। ठीक है, तो पहले अपने बूढ़ी यात्रा ही करता कि 4 महीना कमाता, 8 महीना खानता। ये अपने पश्चिमी राजस्थान की कहानी है। तो भी हमारे तो बाजरा और मूंग मोठ यही होती है पश्चिमी राजस्थान में। मानना कौन गन्नार क्यों लेके दे, देखो मक्का कौन लेके, देखो पश्चिम राजस्थान में मक्का वही कौन, कट्ठे क्यों पड़ी है भाई, कट्ठे गन्नार कपास पड़े हैं पश्चिम राजस्थान में, पानी चाहिए फसलों के लिए। चले आगे। 2023 में कुल पोषक मोटे अनाज के उत्पादन में मोटे अनाज है मतलब मोटा अनाज है बाजरा, तो मोटा अनाज कह दे, पोषक अनाज कह दे, तो बाजरो है, राजस्थान को देश में पहला स्थान है। और राजस्थान मोटे अनाज का 15.66% उत्पादन करता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मोटे अनाज में राजस्थान का परसेंटेज पूछ लेना, तो राजस्थान का परसेंटेज है 15.66%। ये आपको सम्मिलित करने हैं भाई, एग्रीकल्चर ऑफिसर का सवाल है, सारे के सारे तुम आराम से सम्मिलित कर दोगे, मुझे पता ही है। हाँ हाँ हाँ, इसमें आपको एक पता ना तो भी अपना उत्तर आराम से निकल जाएगा। ये लो, फर्स्ट ए यानी क्या है? शुष्क उत्तर पश्चिम मैदान, ये अपना राइट आंसर हो गया। बस ए में 3 आ गए, 2 आ गया, फिर बी में 4 आ जाएगा, सेकंड ए में अंतर प्रवाह शुष्क प्रदेश, ये सारे के सारे अपन ने कर रखे हैं। सूची से मिलान करना है। चावल तो देखो बूंदी में होगा, बाजरो अपना बाड़मेर में होगा, नॉर्मल सी बात है, तो चावल बूंदी में हो जाएगा, बाजरो बाड़मेर में हो जाएगा। 1 में 3 करो और अपना उत्तर निकाल लो, सिंपल सी बात है। चावल सर्वाधिक बूंदी में, बाजरा सर्वाधिक बाड़मेर में। भारत में बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, बाजरे में हम नंबर 1 है भाई। आरसीबी 911, आरएचबी 30, राज 171, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का सवाल है, सारी की सारी बाजरे की किस्में हैं, और मैंने 4 किस्में लिख रखी हैं, 3 आपको पूछ ली हैं भाई। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है राजस्थान की जनगणना। जनगणना की तरफ चलें? बिल्कुल चलो सर। 3 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, तीनों टॉपिक में लगभग 50-60 क्वेश्चन है अपने। खनिज है, उद्योग है और कृषि है, तीनों बड़े टॉपिक हैं। इतने क्वेश्चन हो रहे हैं अपने। हिंदी ब्रह्मास्त्र पे काम चल रहा है भाई, टाइम लगेगा जब अपनी किताब आएगी थोड़ा सा। ओके।
चलो भाई, पहला सवाल करो। जितना ही मैं पानी को नहीं पी लूँ आपने, मैं भी सागे सागे पानी पीता रहूँ, दीदी थोड़ा सा कंठ चालेगा। चलो भाई, पहला क्वेश्चन बताओ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंटेज थी? 2 नंबर 3 नंबर कौन बता रहे हैं? भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% है राजस्थान की जनसंख्या। एक बता रहे हो, देखो भाई 10.41%। जब रिवीजन नहीं करोगे ना तो तभी तुम 10.41% करके आओगे। ये फोर्थ ग्रेड का सवाल है ये, ठीक है। हाँ देखो, 2 3 बता रहे हैं 10.41%। अरे भाई जनगणना पूछी है, क्षेत्रफल को नहीं पूछो। क्षेत्रफल वाला सवाल नहीं पूछ रहा कभी, राजस्थान पूरे भारत में कितना क्षेत्रफल रखता है। देखो 3 4 10.41%, यही तो बस, यही चक्कर खा जाते हैं। फिर कहते हैं सर रिवीजन नहीं करते, बस याद नहीं होता। याद कैसे होगा, रिवीजन तो करते नहीं, कंफ्यूज रहते हैं। 10.41 भी हमने पढ़ा था, ये भी पढ़ा है कौन सा पता नहीं, फिर फटाफट करते हैं 10.41%, क्योंकि ये तो कई बार पूछा गया है। ये फोर्थ ग्रेड का सवाल है भाई। राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है वो अपने 6.86 करोड़ है। तो भारत की जनसंख्या में हम अपना 5.67% योगदान रखते हैं। तो रिवीजन किया करो, रिवीजन के बिना कुछ नहीं है भाई। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा, तभी सवालों को हल करोगे। पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन को भी डिलीट करना सीख जाओगे। क्वेश्चन बड़े प्यारे बनाते हैं, सारा तुम्हें पता नहीं करना है, तुम्हारा क्वेश्चन सही होना चाहिए बस। एग्जाम जिस एग्जाम में तुम बैठो वो तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाए। खनिजों में सुमिलित करने वाला मैं कहता हूँ 4 दे रखे हैं, 4 में से एक भी आता है ना तो भी तुम उत्तर निकाल दोगे। और क्या करना है तुम्हें, यानी बाद में बढ़ते रहना, खनिजों के ऊपर पूरी की पूरी पीएचडी कर लेना। कौन मना कर रहा है, अभी तो केवल अपने नौकरी निकालो। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले थे। बताओ, ये मैंने करवा रखा है। जनसंख्या की दृष्टि से छोटे जिले, जैसलमेर है, कोष्टक में लिख रखा मैंने 6.70 लाख है। प्रतापगढ़ है 8.68 लाख है। सिरोही है 10.36 लाख और बूंदी है। और फिर मैंने नीचे लिखा है, मैंने कहा 10 लाख मतलब 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले हैं दो। और वही पूछ लिया सीधा का सीधा, 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले कौन से, लिख रखा मैंने जनगणना में। हाँ सर बिल्कुल लिख रखा है। तो जैसलमेर प्रतापगढ़ 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले हैं। 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 लाख से कम नगरीय जनसंख्या वाले जिले कौन से थे? ऐसे जिले जिनकी जो नगरीय जनसंख्या, शहरी जनसंख्या है वो 1 लाख से कम थी। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले जिले आपको पता है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर। तो प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर कर दो, आपका राइट आंसर अपने आप निकल जाएगा। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर। प्रतापगढ़ नहीं दिया, डूंगरपुर नहीं दिया, तो आप क्या करोगे? जैसलमेर करोगे। निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में न्यूनतम जनसंख्या थी? इनमें से किसमें न्यूनतम जनसंख्या थी? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर। नॉर्मल सी बात है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? फोर्थ ग्रेड का सवाल है। 2011 में राजस्थान में शहरी जनसंख्या 23.29% है, ठीक है। और ग्रामीण जनसंख्या थी, तो फटाफट, 2001 में थी 23.29%, 2011 में होगी 24.90%। शहरों में जाकर लोग बसने लगे हैं। तो 24.90 अगर आपको एक पता है तो अपने आप शहरों का आ जाएगा। शहरों की है 24.90%, गाँव की है 75.10%। ओके। किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज है वो सर्वाधिक है? सर्वाधिक शहरी जनसंख्या परसेंटेज पूछ रहा है। कोटा सर, कोटा तो नहीं दिया। जयपुर सर, जयपुर भी नहीं दिया। उसके बाद में है अजमेर और उसके बाद में है जोधपुर। तो अजमेर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या परसेंटेज वाले जिले हैं कोटा। कोटा में 60.31% है। उसके बाद में जयपुर है, फिर अजमेर है, फिर जोधपुर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो सबसे अधिक था? ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज सर्वाधिक है डूंगरपुर में, उसके बाद में है अपना बाड़मेर में, उसके बाद में है बांसवाड़ा में। राजस्थान के किन जिलों में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है वो समान थी? ये सवाल भाई सभी किताबों से आउट ऑफ बुक है। अब सारे के सारे जिलों के आप क्या ध्यान में रखो, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर ध्यान रखो। तो देखो 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार जयपुर और जालोर दो ऐसे जिले हैं जिनकी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग समान रही थी, बराबर फिक्स कभी नहीं रह सकती। 26 से 27% थी। तो जयपुर और जालोर की 3 नंबर इसमें राइट आंसर था। राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर रही थी बाड़मेर में 32.5%, फिर रही थी जैसलमेर में 31.8%, फिर जोधपुर है, फिर बांसवाड़ा है। तो क्या कर दोगे? बाड़मेर राइट आंसर कर दोगे। सेकंड ग्रेड में भी आया था और फोर्थ ग्रेड में भी आया था। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का संयुग्म कौन सा है? न्यूनतम 10 के वृद्धि दर वाला जिला है गंगानगर है, 10% रही है। झुंझुनू में 11.7% रही है। उसके बाद में पाली है 11.7 और फिर है बूंदी 15.4%। राजस्थान के किस
जिले में 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि दर 30% से अधिक दर्ज की गई है। फर्स्ट ग्रेड का सवाल है, इसका आंसर तुम्हें बताना, मजा आ जाएगा। नहीं बता रहा हूँ, सारे के सारे तुम्हें पता है कि भाई जनसंख्या 10 के वृद्धि दर आपको पता है। बाड़मेर में रही थी 32.5, जैसलमेर में रही थी 31.8, जोधपुर में रही थी 27.7। मतलब दो ही ऐसे जिले हैं जिनकी 10 के वृद्धि दर 30% से ज्यादा है, बाड़मेर और जैसलमेर। तो बांसवाड़ा नहीं होगा, बस सी आप क्या कर दो, डिलीट कर दो। ए भी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। कौन सा 10 के जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार सही आरोही क्रम में सुव्यवस्थित है? 10 के जनसंख्या वृद्धि दर आरोही क्रम मतलब कम से ज्यादा की तरफ जाना है आपको, आरोही क्रम पूछ रहा है भाई। तो जयपुर में रही थी 26.2%, बांसवाड़ा में थी 26.5% और जोधपुर में थी 27.7%। ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आरोही क्रम हो जाएगा जो अपन ने दे भी रखा है। राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या में दशकवार वृद्धि दर परसेंटेज है वो सबसे कम था? फोर्थ ग्रेड का सवाल है, गंगानगर में सबसे कम है परसेंटेज रहा था, उसके बाद में झुंझुनू में है। सर्वाधिक शहरी दस के प्रति, अच्छा, दस के परिवर्तन दर राजस्थान के किस जिले में पाई गई? सर्वाधिक शहरी दस के परिवर्तन दर है, सर्वाधिक पूछा ना, सर्वाधिक पूछा है भाई, बताओ फटाफट। सर्वाधिक शहरी दस के वृद्धि दर रही थी अलवर, दौसा और 12 के अंदर, सेकंड ग्रेड में पूछा गया सवाल है। शहरी राजस्थान तक 10 के परिवर्तन निम्न में से किस जिले में सबसे कम था? अब की बार पूछ रहा सबसे कम, सेकंड ग्रेड में। न्यूनतम शहरी 10 के वृद्धि दर डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति की दशावधि जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? अनुसूचित जाति की जनसंख्या में 10 के वृद्धि दर थी 26.1% और जनजाति की थी 30.2%। तो अनुसूचित जाति की थी 26.1%, और अगर आपसे पूछ ले जनजाति की, मतलब अगर पूछ ले एसटी की दशावधि जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, तब आप करना 30.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम था? सेकंड ग्रेड का सवाल है, कर दोगे। सर्वाधिक अनुसूचित अपने जनजाति परसेंटेज वाले जिले हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है। इसमें भी ऑप्शन ये देखें, इनमें से आपको पता करना है, फिर ऑप्शन ये दे रखे हैं भाई, 1 नंबर होगा, 2 नंबर होगा, 3 नंबर होगा, 4 नंबर होगा। तो बांसवाड़ा तो ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति परसेंटेज वाला जिला है, और न्यूनतम पूछ ले तो बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर। तो आपका ये बी नंबर राइट आंसर होगा, मतलब बी किस में दिया है, 4 नंबर में दिया है, तो 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। किस जिले में 2011 में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का परसेंटेज है वो सबसे कम था? सबसे कम परसेंटेज रहा था नागौर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर का। आंकड़े याद कर रखे हैं कि ये केवल आंकड़े ही हैं, समझाने वाला कुछ भी नहीं है। राजस्थान जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन आया था बताओ, सकुल व्याख्याता का सवाल है, ये तो आंसर कर ही दोगे तुम फटाफट। 2001 में राजस्थान का जनघनत्व कितना था और 2011 में कितना हुआ, कितना तुम्हें अंतर देखने को मिला, ये आंसर तो तुम मुझे पता है, कर ही दोगे क्या? हाँ। जनघनत्व है, 2001 में 165 था, 2011 में 200 हो गया, मतलब +35 के में वृद्धि देखने को मिली है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां जनसंख्या घनत्व राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक रहा है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है जयपुर, जिसका 595 है। उसके बाद में है भरतपुर, जिसका 503 है। उसके बाद में दौसा 476, उसके बाद में अलवर है 438। अपने को 2 नंबर वाला पूछा था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? न्यूनतम कौन सा पूछा, 2 नंबर वाला पूछा है अभी। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर में 17। जैसलमेर दिया भी है, लेकिन उत्तर क्या पूछ रहा है, 2 नंबर वाला पूछ रहा है। जैसलमेर में 17 है, बीकानेर में 78 है, बीकानेर 2 नंबर पर आता है, बाड़मेर 3 पर आता है, 92। तो जैसलमेर आप नहीं करोगे, 2 नंबर वाला पूछ रहे, इसलिए आप क्या करोगे, बीकानेर करोगे। जैसलमेर का 17, बीकानेर का 78 है। कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व है 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया गया है? सकुल व्याख्याता का सवाल है। जैसलमेर में 17 है, बीकानेर में 78 है, बाड़मेर में 92 है, चूरू में 147 है। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर कर दूं, कर दो सर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर। इजी सा सवाल है। तो आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी नई साल की। ठीक है। बढ़िया तरीके से तैयारी वेरी करना आगे आराम से। 2025 का साल हालांकि खूब सारी नौकरियां देकर गया है। रिजल्ट तो देखो 2026 में आएगा। अभी आज साल का अंतिम दिन है
और फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट तुम्हारा 15 जनवरी के आसपास में आ ही जाएगा। एक साथ में तुम 55,000 नौकरी लग जाओगे, कितनी बड़ी बात है। हर दूसरे तीसरे घर में आपको सरकारी नौकरी वाला कर्मचारी दिखेगा। हर कोई फोर्थ ग्रेड लगा हुआ दिखेगा, तो श्रम करने की जरूरत नहीं है। अगर श्रम तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, अधिकारी हो तुम, हर दूसरा तीसरा अधिकारी तुम्हारे आसपास ही घूमता दिखेगा भाई। खूब सारे लगेंगे, 55,000 कम नहीं होते, बहुत बड़ी संख्या भी। 55,000 किसको कहते हैं? ओके। कौन सा सुमेलित नहीं है? जिला और बाल लिंगानुपात के बारे में पूछ रहा है। सर्वाधिक शिशु बाल लिंगानुपात जिला बांसवाड़ा में 934, मतलब बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ में 933, ये भी ठीक है। भीलवाड़ा में 928, 928 है। भीलवाड़ा में 928 है और उदयपुर में 924 है। सुमेलित नहीं है तो इसमें तो यहाँ पे भी सुमेलित नहीं किया इन्होंने, या तो इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी होगी। बांसवाड़ा में 934 है, प्रतापगढ़ में 933 है, उदयपुर में कितना है? उदयपुर में 924 है, भीलवाड़ा में 928 है। ठीक है, तो भीलवाड़ा में यहाँ पर 928 करेंगे और उदयपुर में 924 करेंगे। तो कौन सा करें देख लेना, फिर दोनों ही इन्होंने गलत कर रखे हैं। राजस्थान के कौन सा समूह सर्वोच्च बाल लिंगानुपात वाले 3 जिलों को अभिव्यक्त करता है? ऐसे जिले जो सर्वाधिक शिशु बाल लिंगानुपात रखते हैं। आपको भी एडवांस में हो, बस 2-3 घंटा बाद में हैप्पी न्यू ईयर शुरू हो जाएगा, उतारो। ज्यादा लगातार कॉपी पेस्ट मत करो भी क्लास में, है ना। सर्वाधिक शिशु बाल लिंगानुपात वाले जिले पूछ रहे हैं, नहीं कर सकते क्या? तुम बिल्कुल कर सकते हैं। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर। क्या दे रखे हैं सर? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा दे रखे हैं, बस राइट आंसर कर दो। आगे चलो। 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का शिशु लिंगानुपात अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक था? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा, सेकंड ग्रेड का सवाल है। 934 था बांसवाड़ा में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में क्रमशः कुल ग्रामीण और नगरीय का लिंगानुपात कितना था? राजस्थान का लिंगानुपात है 928, ग्रामीण लिंगानुपात है 933 और शहरी लिंगानुपात है 914। मतलब तीनों पूछे राजस्थान में कुल लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात और नगरीय लिंगानुपात 928, 933 और 914। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे कितने जिले थे जिनमें बाल लिंगानुपात 912 से भी कम था? 12 और चित्तौड़गढ़, इसके अलावा झालावाड़, 3 ऐसे जिले हैं जहां पर लिंगानुपात 912 था। ठीक है, ये देखो इस प्रकार के सवाल छोड़ देने चाहिए कि जिनमें बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष था, 912 था। 12 चित्तौड़गढ़, झालावाड़, मतलब 3 जिले हैं अभी। अब प्रत्येक जिले का अपने बाल लिंगानुपात ध्यान नहीं रख सकते। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले कौन से? सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है नागौर में 907 है और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात है धौलपुर में 841 है। तो नागौर और धौलपुर क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। चलो भाई आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था 0 से 6 साल का? शिशु लिंगानुपात मतलब बाल लिंगानुपात पूछ रहा है, तो 888 हो जाएगा अपना। इजी सवाल था ये तो। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात अंकित किया गया है? अभी हमने पढ़ा है। किन जिलों में न्यूनतम ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है? न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है धौलपुर में 841 और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात है जैसलमेर में 807। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात कितना है? फोर्थ ग्रेड का सवाल है, कर दोगे आराम से, बताओ फटाफट। राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933 और शहरी लिंगानुपात मतलब नगरीय लिंगानुपात कितना है? 914। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा पाली, सर पाली तो दे नहीं रखा। उसके बाद में राजसमंद हो जाएगा, सर राजसमंद भी नहीं दे रखा। उसके बाद में डूंगरपुर हो जाएगा, सर डूंगरपुर दे रखा है, तो ये राइट आंसर कर दो। और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात पूछ ले तो धौलपुर है 841 वाला। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के औसत लिंगानुपात से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? तुम कर दोगे। मैंने किताब में एक लाइन लिख रखी है, राजस्थान के 15 जिलों का जो लिंगानुपात है वो राज्य के लिंगानुपात से भी कम है। मतलब 15 जिलों का जो लिंगानुपात है, राज्य का लिंगानुपात कितना है? 928 है। तो 928 से भी जो कम लिंगानुपात है, ऐसे कितने जिले हैं? सर 15 जिले हैं। उस समय 33 जिले थे राजस्थान में। ऊपर कितने बचे? ऊपर बचे सर 18। 18 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो 18 ऐसे जिले हैं राजस्थान में जिनका जो लिंगानुपात है वो राज्य के लिंगानुपात से भी ज्यादा है। ओके, और कम पूछ ले तो 15 जिले हो जाएंगे। कर दिया ये, चलो ठीक है। कौन से गुण राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात और सबसे कम लिंगानुपात की दृष्टि से एकदम सही है? सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है अभी? सर्वाधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर में 994 है और सबसे कम है धौलपुर में 846 है। जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह कौन सा है? अधिकतम लिंगानुपात है डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो नंबर राइट आंसर होगा। कौन सा कथन सही नहीं है? लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का सवाल है।
2011 झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता अंकित की गई थी, बिल्कुल सही बात है। बताओ, तो एक नंबर बात है, बिल्कुल सर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां पर है? झुंझुनू के अंदर है। तो सही नहीं है, कौन सी बात सही नहीं है? तो पहली बात तो बिल्कुल सही है। 2011 में जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर थी, जयपुर जिले में नहीं थी। सर्वाधिक साक्षरता कोटा में थी 76.6%, उसके बाद में जयपुर में थी 75.5%। तो ये आपका गलत हो जाएगा। 2011 में प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर थी, ये बात भी सही है। मतलब बी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है बी। राजस्थान की शहरी साक्षरता दर कितनी थी? 79.70%। ठीक है। कुल साक्षरता दर के घटते हुए क्रम के आधार पर जिलों का सही क्रम कौन सा है? सर्वाधिक से कम की तरफ चलना है। सबसे ज्यादा कोटा, उसके बाद में जयपुर, फिर झुंझुनू, सीकर, अलवर। ठीक है, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। आरएसपी का सवाल है। राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? कोटा में है 76.6, जयपुर में है 75.5, झुंझुनू में है 74.1। मतलब कोटा और जयपुर ऐसे जिले हैं जहां पर 75% से अधिक साक्षरता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिला समूह में महिला साक्षरता 40% से भी कम रही है? न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है जालोर, जहां पर महिला साक्षरता 38.5%। फिर है सिरोही 39.7, फिर है जैसलमेर 39.7, और फिर है बाड़मेर 40.06। तो जैसलमेर, जालोर, सिरोही ऐसे जिले हैं जहां पर जो महिला साक्षरता है वो 40% से कम है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर 55% से कम थी? राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता पूछ रहा है। तो जालोर में 54.9 है, सिरोही में 55.3 है। मतलब केवल आपका जालोर ऐसा जिला है जहां पर साक्षरता 55% से कम है। राजस्थान की पुरुष साक्षरता निम्न में से कौन सी है? पुरुष साक्षरता पूछ रहा है, बता दोगे? 79.20%। ठीक है, तो 79.20 मतलब 79.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम रही थी? न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर, सिरोही, जैसलमेर में रही थी। जालोर क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओके। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में उन दो जिलों का नाम बताइए जहां ग्रामीण साक्षरता दर अधिकतम और न्यूनतम रही है। अधिकतम कहां पर रही है ग्रामीण साक्षरता? झुंझुनू में। और न्यूनतम कहां पर रही है? सिरोही के अंदर। तो 2 नंबर अपना राइट आंसर है। 2011 की जनगणना में राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जाति का परसेंटेज उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अंकित किया गया है? न्यूनतम अनुसूचित जाति परसेंटेज वाला जिला डूंगरपुर हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में साक्षरता दर है वो कितनी रही है? सर्वाधिक रही है। किस क्षेत्र में राजस्थान में साक्षरता दर सर्वाधिक रही है? कोटा, जयपुर? फॉर्मल सी बात है, कोटा नहीं दिया, जयपुर कर दो। राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का परसेंटेज कितना था? अनुसूचित जाति का परसेंटेज था 17.83%। राजस्थान का कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? पता ही है, जैसलमेर का कितना है? 17 है। राजस्थान के किस जिले की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज सर्वाधिक है? ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज सर्वाधिक है डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा की तरफ। तो डूंगरपुर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 2001 से 2011 के बीच में राजस्थान की जनसंख्या वर्धित रही थी। ग्रामीण में कितनी थी, नगरीय कितनी थी, कुल कितनी थी? यानी कि राजस्थान की जनसंख्या वर्धित आपको बतानी है। राजस्थान की तो है 21.31%, ग्रामीण की है 19, शहरी की है 29। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किन जिलों में क्रमशः सर्वाधिक व न्यूनतम 10 के जनसंख्या वृद्धि दर है? सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर और न्यूनतम 10 के वृद्धि दर। सर्वाधिक बाड़मेर में है, न्यूनतम अपने गंगानगर में है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों का जनसंख्या घनत्व राजस्थान के जनसंख्या घनत्व की तुलना में कम था? कर दोगे आराम से। बीकानेर, चूरू। राजस्थान का जनघनत्व 200 है, बीकानेर का 78 है, चूरू का 147 है। मतलब 200 से तो कम ही है। 2011 में राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? 61.44%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों की कुल जनसंख्या में 50% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की थी? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो अपने जनजाति परसेंटेज है वो अपने बांसवाड़ा में है, फिर डूंगरपुर में है, फिर प्रतापगढ़ में है, फिर उदयपुर में है। ठीक, उदयपुर में 49.71% है। तो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज है। तो 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं राजस्थान में परिवहन की। भाई परिवहन वाला टॉपिक स्टार्ट करें। और पहले टॉपिक के अंदर पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से पूछा गया है। राजस्थान में परिवहन स्टार्ट करते हैं और परिवहन में पहला सवाल है कि चंबल नदी पर केबल स्टे ब्रिज परियोजना का निर्माण राजस्थान के किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया है? ये आपको पता ही है, हैंगिंग ब्रिज मतलब केबल स्टे ब्रिज है।
केबल तारों के ऊपर लटका कर ब्रिज का निर्माण किया गया चंबल नदी के ऊपर। और यहाँ से कौन सा एनएच गुजर रहा है, फटाफट बताओ। हाँ, पानी पी लिया बस थोड़ा सा। NH 27, जिसकी पुरानी संख्या है 76, राजस्थान में 7 जिलों से गुजरता है, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, कोटा से गुजरता है। और NH 27 के ऊपर ही ये चंबल नदी के ऊपर है हैंगिंग ब्रिज बनाया गया, मतलब केबल स्टे ब्रिज, केबल मतलब तारों के ऊपर लटका हुआ ब्रिज है ये। तो NH 27 के ऊपर है, जिसकी पुरानी संख्या NH 76 दी हुई है। कोटा बाईपास पर चंबल नदी के ऊपर बना केबल स्टैंड ब्रिज है वो किस राष्ट्रीय कॉरिडोर का हिस्सा है। NH 27 किसका हिस्सा, फटाफट बताओ। NH 27 है पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा, ठीक है, जिस जो अपने राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है। तो पूरा पश्चिम कॉरिडोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मौजूद राष्ट्रीय राजमार्गों की अनुमानित लंबाई का आपको क्या करना है, चयन करना है। भाई साहब ने तो पुराना आंकड़ा दिया है, अपने को वर्तमान में ध्यान रखना है। वर्तमान में जो राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है वो है 10,790 किलोमीटर, ठीक है। वर्तमान में पूछ ले तो 10,790 किलोमीटर। आपको तो वर्तमान वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या लंबाई ध्यान रखनी है। 31 मार्च 2024 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कों की लंबाई का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही मतलब ज्यादा से कम की तरफ आपको जाना है। ग्रामीण सड़कों की लंबाई है 2,06,318। राज्य राजमार्ग की लंबाई आपको ध्यान में रखनी है 17,376 किलोमीटर। फिर क्या दिया, प्रमुख जिला सड़कों की लंबाई हो जाएगी 14,372 किलोमीटर। और राष्ट्रीय राजमार्ग की अभी मैंने बताई है 10,790 किलोमीटर। सर्वाधिक अपने ग्रामीण जिला सड़कों की मिलेगी, ग्रामीण सड़कें, राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ध्यान में है, NH 48 देश के 4 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, मुंबई, चेन्नई, चेन्नई, कोलकाता, और कोलकाता से वापस से दिल्ली। और उसमें आपको क्या देना है, 4 खंडों की लंबाई को घटते हुए क्रम में ध्यान में रखना है। RS प्री का सवाल है। सारे के सारे खंडों की मैंने लंबाई लिख रखी है। जब आप जाते हो कहां पर सर है, NH 48 मतलब दिल्ली से मुंबई जाते हो तो आपको लंबाई मिलेगी 1419 किलोमीटर है। मुंबई से चेन्नई 1290 है, चेन्नई से कोलकाता 1684 है, कोलकाता से दिल्ली 1453 है। अगर आपको ध्यान में है तो फटाफट मुझे इसका राइट आंसर बताना, आर्य से परी का सवाल है। बताया इसका आंसर, पानी गर्म करा के ला रहा हूँ 2 मिनट में। गर्म ले आना। नहीं, आ गया आ गया भाई, आ गया। इसका क्या बताया तुमने, तुम राइट आंसर बता दो, वही कर दूंगा मैं। देश के 4 महानगरों को जोड़ता है, CCAB। कटते हुए क्रम में सेट हो जाएंगे, 1 नंबर सही है। DCBA कन्फर्म। सारी लंबाई आपको ध्यान में रखनी है। सी बता रहे हो तुम, मैं तो A नंबर बता रहा था। दिल्ली से मुंबई कितनी है, 1419 किलोमीटर है। और मुंबई से चेन्नई कितनी है, 1290 है। चेन्नई से कोलकाता है, कोलकाता से दिल्ली है, सारी मैंने लिख रखी है। चेन्नई से कोलकाता 1684 है, और वो अपनी हो जाएगी 1453। ये कितनी हो जाएगी, 1684, और ये हो जाएगी 1453। अब करो भाई घटते हुए क्रम में सेट, करो फटाफट। घटते हुए क्रम में सेट करना है तो सबसे पहले C। तो तुम तो 3 नंबर ऐसे ही बता रहे थे, पहले आएगा C, फिर आएगा D, फिर आएगा A। 1 नंबर सही है फिर तो, ये टप्पा मार रहे आते।
कौन सा क्षेत्र स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा नहीं है? NH8 स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 8 जिलों से गुजरता है राजस्थान के, कौन सा नहीं है? बीकानेर नहीं होगा, सीधी सी बात है। कहां से गुजरता है सर? कोटपुतली बैरोड से शुरू होता है, जयपुर अजमेर ब्यावर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ उदयपुर डूंगरपुर है, राजस्थान का सबसे बिजी हाईवे यही है ये। संगरिया सांचौर संथलापुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहां से गुजरता है? हमने पढ़ा है ये, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे। इसके तहत जो अपना संगरिया है हनुमानगढ़ में, सांचौर संतलापुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का निर्माण किया जा रहा है राजस्थान में, अपने हनुमानगढ़ गंगानगर बीकानेर फलोदी जोधपुर बालोतरा जालोर में 637 किलोमीटर लंबा ये गुजरेगा। तो क्या करूं बताओ इसका राइट आंसर? सारे के सारे जिले हैं हनुमानगढ़ गंगानगर बीकानेर जोधपुर। भवानी मंडी स्टेशन राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के ऊपर, ये मैंने कई बार बताया है, ऐसा राजस्थान का रेलवे स्टेशन है। तो आधा तो अपने MP में है और आधा राजस्थान में है, ये अपने झालावाड़ में है भाई। चलो इसका बताओ फिर अगला आंसर। कौन सा शहर प्रस्तावित बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से सीधा लाभान्वित नहीं होगा? बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे राजस्थान में हनुमानगढ़ चूरू सीकर नागौर और अजमेर जिलों से गुजरेगा, ठीक है, ध्यान में है। तो अलवर इससे लाभान्वित नहीं होगा। नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग NH52 राजस्थान के किस शहर से नहीं गुजरता है? NH52 संगरूर पंजाब से शुरू होता है, अंकोला कर्नाटक तक जाता है, राजस्थान के 8 जिलों से गुजरता है, चूरू सीकर जयपुर टोंक भीलवाड़ा बूंदी कोटा झालावाड़, ठीक है, तो 12 से नहीं गुजरेगा। फर्स्ट ग्रेड का सवाल था ये। नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिल्ली वडोदरा मुंबई अमृतसर जामनगर ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेसवे जैसी रणनीतिक परियोजनाएं राजस्थान को एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित कर रही हैं। पहली बात सही है, ये जो बड़े बड़े एक्सप्रेसवे हाईवे बनाए जा रहे हैं, ये मतलब राजस्थान को विकसित करने का काम कर रहे हैं, तो पहली बात तो ठीक है। ये जो कॉरिडोर होगा ये परिवहन दक्षता को बढ़ाएगा, मतलब ये जो बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं ये मतलब परिवहन दक्षता को बढ़ाएंगे भाई, यात्रा समय को और भी कम करेंगे, इसलिए तो बड़े बड़े हाईवे बनाए जा रहे हैं। मतलब A और R दोनों सही हैं और R एक सही ढंग से व्याख्या करता है। राजस्थान में सड़क घनत्व क्या है प्रति 100 किलोमीटर के हिसाब से? आपको ध्यान ही रखना है, मार्च 2024 तक राजस्थान में जो सड़क घनत्व है वो 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, 1 अक्टूबर 1964 है। इसका मुख्यालय जयपुर में है, आदर्श वाक्य है सुभाष पठाने संतु आपकी यात्रा शुभ हो। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? इनमें से कौन सा गुजरता है? NH11 जिसकी पुरानी संख्या 15 है, अपने जैसलमेर से रेवाड़ी हरियाणा तक जाता है, राजस्थान में जैसलमेर फलोदी बीकानेर चूरू सीकर झुंझुनू से गुजरता है ये। राजस्थान रोड विजन 2025 है वो किस निकाय के द्वारा तैयार किया गया है? लोक निर्माण विभाग के द्वारा। राजस्थान रोड विजन 2025 राजस्थान सरकार के सड़क तंत्र की दीर्घकालीन योजना है ये। प्रोजेक्ट चेतक क्या मुख्यालय कहां पर है? ये आपको थोड़ा सा ऐड करना है, प्रोजेक्ट चेतक के बारे में 4th ग्रेड में पूछा गया है। चेतक परियोजना है भाई, इसका जो मुख्यालय है वो बीचवाल बीकानेर के अंदर है, ठीक है। 3 अप्रैल 1980 को इसका तो शुभारंभ वो शुरू किया गया था। राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं, वहां पर सड़कें बनाने का काम किया जाता है। कौन सा शहर रेलवे मेट्रो की सेवाओं से जुड़ा हुआ है? रीट वाले तो स्पेशल ध्यान देना, पक्का सवाल आएगा। जयपुर में मेट्रो रेल सेवा जून 2015 से शुरू हो गई है। कौन सा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का प्रभाग नहीं है? उत्तर पश्चिम रेलवे जोन जिसका गठन 2002 में किया गया था, मुख्यालय जयपुर में है, इसमें जयपुर जोधपुर अजमेर बीकानेर जिले आते हैं, बीकानेर मंडल आते हैं, आपको उदयपुर नहीं आएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर के अंदर है, 2 बार पूछा गया सवाल, ये भी बढ़िया बात है। जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाएं कब शुरू की गई थी? जून 2015 में, ठीक है। राजस्थान के अंदर जो मेट्रो चली थी वो 2 चरणों में चली थी। राजस्थान राज्य की जो पहली मेट्रो लाइन थी 2015 में जयपुर में शुरू हुई थी, उसका नाम क्या था? 2 चरणों में मेट्रो चलाई गई थी, जो फेज प्रथम था ना उसका नाम था पिंक लाइन, मानसरोवर से चांदपोल के बीच में चलाई गई थी 3 जून 2015 को। ये क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पहले कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। पिंक लाइन, ठीक है, जो पहला फेज था उसका नाम है पिंक लाइन। राजस्थान का पश्चिम क्षेत्रीय रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है? उदयपुर में, जिसकी स्थापना की गई थी 1965 में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है। नाल एयरपोर्ट कहां पर है? नाल एयरपोर्ट कहां पर है? सारे के सारे बता देंगे सर, बीकानेर में है। राजस्थान में कोलान हवाई अड्डा कहां पर है? झालावाड़ में कोलाना हवाई पट्टी है, जिसे हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। वैसे कोई हवाई अड्डा नहीं है, तो झालावाड़ में है, और वैसे कोलान नाम नहीं है इसका, कोलाना नाम है। रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डबोक हवाई अड्डा, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां पर है? डबोक है, उदयपुर में है।
समुद्री बंदरगाहों में से कौन सा राजस्थान के जयपुर शहर के सबसे निकट है? देखो राजस्थान के सबसे नजदीक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह, जिसे वर्तमान में दीनदयाल पोर्ट कहते हैं, जो अरब सागर में है अभी, कांडला बंदरगाह। राष्ट्रीय राजमार्ग 63 के बारे में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय जलमार्ग की बात कर रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो 63 है वो राजस्थान में लूनी नदी के ऊपर है। इस प्रकार से लूनी नदी में भी जलमार्ग है, जहां से आप सामान भेज सकते हो। ठीक है, वैसे राजस्थान में कोई जलमार्ग नहीं है, राजस्थान पुलिस में पूछ लिया। राष्ट्रीय जलमार्ग 63 राजस्थान में लूनी नदी पर है, कुल लंबाई 336 किलोमीटर है, और ये अपने राजस्थान के उदयपुर को अजमेर से जोड़ने वाला एक जलमार्ग है। हालांकि प्रस्तावित है, अभी तक ये विकास के चरण में ही है, क्योंकि पैसा अभी इसके ऊपर ज्यादा खर्च हुआ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी इसका काम है वो रुका हुआ है, लेकिन राजस्थान पुलिस में पूछ लिया अभी। राष्ट्रीय जलमार्ग 63 है, तो इसकी कुल लंबाई 336 है, लूनी नदी के ऊपर है ये। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्व पश्चिम गलियारा मतलब पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा मतलब NH 27 राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां। कौन से जिले से नहीं गुजरेगा? श्रीगंगानगर से नहीं गुजरेगा। अब हम बात करेंगे राजस्थान में पर्यटन की। सारे के सारे तैयार हो पर्यटन वाले? आ जाओ भाई, थोड़ा सा जोश आ गया पानी पीने के बाद में, और पी लेता हूँ फिर मैं पानी। चलो भाई, राजस्थान में पर्यटन की बातें करते हैं। हाँ, जो फिर राजस्थान में आयोजित होने वाले विभिन्न उत्सवों को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आरोही क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। आपको सही उत्तर का चयन करना है। सारे के सारे महोत्सव ध्यान में है क्या, मुझे ये बताओ। मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में, कब मनाया जाता है सर? जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। उसके बाद में कौन सा दे रखा है? मारवाड़। तो बाद में मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में मनाया जाता है मार्च अप्रैल में। फिर आपका मारवाड़ा जगह जोधपुर में अक्टूबर में मनाया जाता है, और उसके बाद में मत्स्य महोत्सव जो अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या करूं? मरु करूं, फिर मेवाड़ करूं, AD हो जाएगा, उसके बाद में मारवाड़ हो जाएगा, फिर मत्स्य आएगा, ADBC। ठीक है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे ध्यान में है महोत्सव। ये जमादार में भी पूछ लिया था ये सवाल। तो पर्यटन को 2 का दर्जा कब दिया गया था? 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश के ऊपर। राजस्थान का ऐतिहासिक ब्रज क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। मेवात सर्किट मतलब ब्रज सर्किट है, जिसमें अपने अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर जिले आते हैं। ठीक है, तो बूंदी नहीं होगा, बूंदी तो हाड़ौती क्षेत्र में आता है। पंचगौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है पर्यटन के रूप में? पंचगौरव पहल राजस्थान सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले का एक उत्पाद स्थल, इसको बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। जयपुर का पूछा है, जयपुर के अंदर आमेर दुर्ग का चयन किया गया, ये ध्यान रखना। पंचगौरव योजना। रामगढ़ क्रिएटर कहाँ पर है? 12 के अंदर है। ये वैसे सारे सवाल आ जाएंगे पर्यटन में। 12 के पास में घोड़े के नाल की आकृति है, राजस्थान में एकमात्र उल्का पिंड गिरने से झील बनी हुई वहां पर। माही महोत्सव किस महीने में किस स्थान पर मनाया जाता है? माही महोत्सव जनवरी बांसवाड़ा में इस साल मनाया गया था, पिछले साल फरवरी में मनाया गया था। ठीक है, तो जनवरी बांसवाड़ा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब की बार के पूछ लिया, शायद यही आंसर मानेंगे। मत्स्य उत्सव कहां पर मनाया जाता है? अलवर में मनाया जाता है, अक्टूबर नवंबर में। सरकार ने पंचगोरु कार्यक्रम के तहत अलवर जिले के लिए कौन सा पर्यटन स्थल का चयन किया है? सरिस्का टाइगर रिजर्व है। अलवर के लिए पर्यटन स्थल के रूप में सरिस्का टाइगर रिजर्व का चयन किया गया है। केटोर की छतरियां कहां पर हैं? जयपुर के अंदर हैं। ए में 3 करती है, आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा 1 नंबर। आहार म्यूजियम उदयपुर में हो जाएगा, मेरा मंदिर चित्तौड़, कर्ण महल बीकानेर हो जाएगा। ये सेकंड किट का सवाल था। किस जिले में केला पानी पर्यटन स्थल है? बांसवाड़ा के अंदर है, ये मैंने उसके अंदर लिखाया था अभी तुम्हें क्लास संस्कृति में। केला पानी पर्यटन स्थल बांसवाड़ा में है। माउंट आबू रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में आते हैं? गोडवाड़ सर्किट है, जालोर पाली सिरोही में फैला हुआ है गोडवाड़ सर्किट है, उसमें अपने प्रमुख पर्यटन स्थल है माउंट आबू, रणकपुर, दिलवाड़ा। सुमेलित करना कर दोगे। लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है? भरतपुर के अंदर है। सोनारी कोठी कहां पर है? टोंक में है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही में है। किला देवी का मंदिर है करौली में। सुमेलित कर देना, उत्तर निकाल लेना। पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 4 दिसंबर 2024 को कौन सी नई नीति लागू की गई है? राजस्थान पर्यटन इकाई नीति दे रखा है पढ़ने, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 दिसंबर 2024 को लागू की गई थी। पर्यटन से जुड़े जो भी निवेशक हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जाए। कौन सी शाही रेलगाड़ी जो भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम की संयुक्त परियोजना है? पैलेस ओन व्हील से। भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम की संयुक्त परियोजना है, दोनों के द्वारा चलाई जा रही है। धीरे बताऊं? अरे अब तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहे, 50 क्वेश्चन हो रहे हैं। तुम कहोगे मैं धीरे धीरे पढ़ा दूंगा, मैं सोच रहा फटाफट क्यों ज्यादा टाइम करा, केवल क्वेश्चन ही तो पढ़ने हैं। सारे अपन ने पढ़ रखे हैं, अब ये वो नॉर्मल सवाल आ गए। भाई ज्यादा जोर आज की क्लास में कहां पर आया सर? खनिज में आया था, उद्योग में आया था, कृषि में आया था, फिर क्या जनगणना में आंकड़ा, पर्यटन नॉर्मल पूछ रहे हैं। ये देखो, राजस्थान में आने वाले घरेलू पर्यटक सर्वाधिक कहां पर है? घरेलू पर्यटक फटाफट बताओ। राजस्थान में सर्वाधिक घरेलू पर्यटक कहां पर आए हैं? सीकर में। तो मैंने दे रखा है सर्वाधिक कहां पर है? सीकर में। उसके बाद में जयपुर में आए हैं। ठीक है, चलो भाई।
मनसापूर्ण करणी माता मंदिर के पास में मनसापूर्ण करणी माता राजस्थान का दूसरा रूप भी लगा हुआ है, करणी माता मंदिर उदयपुर में। तो कौन सी झील है वहां पर? दूध तलाई झील है भाई। मनसापूर्ण करणी माता मंदिर के पास में राजस्थान का दूसरा रूप भी लगा हुआ है, वहां पर अपने दूध तलाई झील है भाई। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति पहली बार किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2007 में शुरू की गई थी। राजस्थान की पहली पर्यटन इकाई नीति 2007 में शुरू की गई थी। अगला टॉपिक आ जाता है राजस्थान में पशुपालन। अब इजी टॉपिक है, जब वो 2-3 टॉपिक थोड़े से कठिन थे, बाकी अब खींच देंगे। चलो अभी पशुपालन का क्वेश्चन बताओ फिर, करो इनको फटाफट से। मिले फर्स्ट ग्रेड का सवाल है, देखता हूँ गलत मत करना कोई भी। एक पता ना तो भी देख लेना, सुरती पता ना तो भी तुम्हारा उत्तर निकल जाएगा। सीधी सी बात है, सुरती तो पता ही होनी चाहिए, सुरती बदावरी इनके बारे में तो पता होना चाहिए। मम्मी सो जाए तो मैसेज करोगे? वाह। अरे पढ़ लियो, क्यों घर का न कर रहे हो? मम्मी सो जाए तो मैसेज करोगे हैं? अब बेचारा करें मिन्नत आड़ तोड़े हैं, दिन रात करके टाबरिया पढ़े, टाबरिया का मम्मी फिर मैसेज करांगा। अब नई साल ने शपथ लियो घर का धोखो नहीं दोगा, ठीक है? पर अब तो दे लें 2-3 घंटा तो। कोई नहीं बताओगा कि तेरी नींद शपथ लेगा कि, या फिर वही शपथ हमेशा जो बस पढ़ाई 1 तारीख को करूंगा क्या? कुछ अलग लोगे या फिर सेम ही, तो बस 1 तारीख से पढ़ाई स्टार्ट। हाँ, हिंदी की बुक पे काम चल रहा है भाई दलवीर, कर दोगे? अरे मारवाड़ी भेड़ की नस्ल है, ये लो। मेवाड़ी ऊंट की नस्ल है, मेवाती गाय की नस्ल है, सुरती भैंस की नस्ल है, सब पता है एकदम। क्या हो जाएगा? 1 नंबर, बस राइट आंसर हो जाए। एक पता तो उत्तर निकल जाएगा। राजस्थान में कुल भेड़ आबादी का लगभग 45% हिस्सा बनाती है कौन सी भेड़? मारवाड़ी। राजस्थान में सर्वाधिक मारवाड़ी भेड़ पाई जाती है, 45 नहीं 50% पाई जाती है ये, लिखी भी रखा है मैंने मारवाड़ी, ठीक है? कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? चोकला, सोनाड़ी, बताओ फटाफट। मगरा, खेरी, जमुनापरी सर बकरी की नस्ल है, और मालवी गाय की नस्ल है। मतलब 3 नंबर वाला नहीं होगा। सकुल व्याख्याता का सवाल है, कौन सा पशुधन का नाम और उपनाम सम्मिलित नहीं है? गिर को रेंडा कहते हैं, सेकंड ग्रेड का सवाल है, गाय की नस्ल है। गिर गाय की नस्ल है, गिर रेंडा अजमेरी कहते हैं। थार पारकर को मालानी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। चोकला, चोकला भेड़ की नस्ल है, चोकला छापर भारतीय मेरिनो कहते हैं, ठीक है? और ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चोकला अलग है, सोनाड़ी अलग है, दोनों अलग अलग नस्ल है। सोनाड़ी भी भेड़ की नस्ल है, चोकला भी भेड़ की नस्ल है। सोनाड़ी को क्या कहते हैं? चनोथर कहते हैं, तो दोनों साथ में लिख दिया इसने। भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है? भारतीय मेरिनो कहते हैं, चोकला छापरे भारतीय मेरिनो। किस भेड़ को देसी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है? बताओ फटाफट, देसी नस्ल के नाम से जाना जाता है मालपुरी भेड़, लिख लेना भैया। मालपुरी भेड़ को देसी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। टोंक सवाई माधोपुर में भेड़ देखने को मिलेगी, और इसके उनसे गलीचे बनाए जाते हैं, तो लिख लेना आप, मालपुरी भेड़ को किस नाम से जानते हैं? देसी नस्ल के नाम से भी जानते हैं। मगरा जिसे पहले बीकानेरी के नाम से जाना जाता था, जिसे बीकानेर चोखला चक्री के नाम से जाना जाता है, वो किसकी नस्ल है? बीकानेरी क्या है? भेड़ की नस्ल भी है। अपने बीकानेरी चोखला चक्री भेड़ की नस्ल है। देश के कुल दूध उत्पादन में उन उत्पादन में राजस्थान का क्रमशः क्या योगदान है? नए आंकड़ों के अनुसार उन उत्पादन में राजस्थान का योगदान है अपने 47.98%। रख लोगे ध्यान में? तो नए आंकड़ों वाले लिखा दूं तो नए आंकड़ों के अंदर ऊन का है अपने 47.98%। ओके, और दूध का अपने है समथिंग यानी कि 14.44%, तो दूध का भी लिख लेना। ध्यान है, वैसे किताब में लिख रखा है, दूध का हो जाएगा 14.44%, ये पुराना है। ये आपको ऐड करना है। 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार भारत की बकरियों की आबादी का कितना परसेंट राजस्थान में पाया जाता है? बहुत इजी है। अब मैंने कहा भाई, हम गाय भारत के अंदर राजस्थान में कितनी रखते हैं? गायों का है 7.24%। पूरे भारत में जितनी भैंस पाई जाती हैं, हमारे राजस्थान में 12.47% भैंस रखते हैं। भेड़ है 10.64%, बकरी है 14.0%, और फिर आता है ऊंट आपका 84.33%, 43%, सॉरी, रख लोगे ध्यान में? तो ये आपको आंकड़ा लिखना है, भारत में राजस्थान का परसेंटेज कितना है पशुपालन में। सवाल पूछ लेते हैं यहाँ से। गायों का 7.24, भैंस का 12.47, भेड़ का 10.64, बकरी का 14, ऊंट का 84.43। तो बकरी का तो ध्यान रखना ही रखना है, बकरी का कितना है? 14% है भाई, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना? ये लिख लेना साइड में, गाय 7, भैंस 12, भेड़ 10, बकरी 14, ऊंट 44, 84, सॉरी। भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल मानी जाती है जमुनापरी। बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है, सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में मिलती है, तो जमुनापरी बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है, ये भी थोड़ा देख लेना। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
2019 के पशुधन गणना के अनुसार किस जिला समूह में भैंसों की संख्या सर्वाधिक थी? सर्वाधिक भैंस कहां पर मिली हैं सर? जयपुर, अलवर और भरतपुर में। तो जयपुर, अलवर, भरतपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नागौरी नस्ल की गाय राजस्थान के किस स्थान पर प्रमुख रूप से पाई जाती है? नागौरी नस्ल की गाय, तो नागौरी नस्ल की जो गाय है वो नागौर, बीकानेर और जोधपुर में मिलती है। नागौर नहीं है, बीकानेर दे रखा है, तो आप क्या करोगे? 2 नंबर पे राइट आंसर कर दोगे। राजस्थान में गौवंश की कौन सी नस्ल सिंधी और साहिवाल की मिश्रित नस्ल है? सेकंड ग्रेड का सवाल है। लाठी गाय की सबसे बढ़िया नस्ल है, लाल सिंधी और साहिवाल की मिश्रित नस्ल है, सर्वाधिक दूध देने वाली यही नस्ल है भाई। गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर जिलों में गौवंश की कौन सी नस्ल सामान्य रूप से पाई जाती है? राठी। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर में आपको राठी गाय देखने को मिलेगी। मालवी गाय की नस्ल राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? झालावाड़ की तरफ मिलेगी मालवी गाय। इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो मालवा प्रदेश है। झालावाड़, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में आपको ये गाय देखने को मिलेगी। 2023 में जन्मी भारत की पहली कलोनित गाय गंगा किस नस्ल की है? गाय की गंगा नस्ल है वो गिर नस्ल के कलोन गाय है, जो भारत की पहली कलोन गाय है। ठीक है। किस नस्ल के गौवंश दूध उत्पादन तथा अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं और अधिकांशतः बाड़मेर, पाली, सिरोही और सांचौर में पाए जाते हैं? सेकंड ग्रेड का सवाल है। किस नस्ल के गौवंश दूध उत्पादन और अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं? अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं और दूध उत्पादन के लिए भी जाने जाते हैं। और मुख्य रूप से कहां पर मिलेंगे आपको? बाड़मेर, पाली, सिरोही, सांचौर में आपको देखने को मिलेंगे। अब तो तुम कर ही दोगे। बाड़मेर, पाली, सिरोही, सांचौर, जालोर, कांकरेज। राजस्थान के बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली जिलों में मिलते हैं कांकरेज गाय। ओके, तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है? थार पारकर को मालानी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्पत्ति क्षेत्र है बाड़मेर का मालानी क्षेत्र, और ये अपनी मिलती है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर की तरफ। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता इसी गाय की होती है। राजस्थान का थार पारकर गाय नस्ल का उद्गम क्षेत्र कहां पर है? मालानी, बाड़मेर। ठीक है। इसने नहीं दिया सर, क्योंकि मुझे तो कहीं पर बाड़मेर दिखा नहीं दिया, तो इसने गलत दे रखा है। उसका उत्पत्ति क्षेत्र क्या हो जाएगा? मालानी क्षेत्र, बाड़मेर है। और ये गाय किधर पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर की तरफ पाई जाती है, तो इसने जैसलमेर राइट आंसर मानना था। वैसे उत्पत्ति क्षेत्र मालानी, बाड़मेर है। पशु गणना 2019 के अनुसार कौन सा सही सुमेलित नहीं? देखो फर्स्ट ग्रेड में भी आया था, इसलिए कह रहा था ध्यान रखना। बकरियों का तो ध्यान ही रख लेना। बकरियां 12.5% नहीं है, बकरियां 14% हैं। 2011 के अनुसार राजस्थान में भारत में ऊंटों का परसेंटेज कितना था? 84.43%। एक बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा बस। राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में कितना परिवर्तन आया है? 1.66% की कमी आई है भाई। राजस्थान में पशुओं की कुल जनसंख्या कितनी है? 568 लाख, मतलब लगभग 56.8 मिलियन। ठीक है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या जयपुर, अलवर, भरतपुर की तरफ है। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया था? ऑपरेशन फ्लड जिसे हम श्वेत क्रांति कहते हैं, 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात ने आनंद गांव से श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। इसके जन्मदाता थे वर्गीज कुरियन। ठीक है। ओके, तो 1970 में शुरू किया गया था ये। कौन सी पशु नस्ल राजस्थान की देसी नस्ल है? राठी। देखने की जरूरत ही नहीं है। पशुधन गणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? यूपी के बाद में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान किन पशुओं की संख्या में देश में पहले स्थान पर नहीं है? बताओ फटाफट। राजस्थान ऊंट, बकरी और गधों के मामले में पहले स्थान पर है। ऊंट, बकरी और गधे मतलब भेड़ के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर नहीं है। 19वीं पशुधन जनगणना कब की गई थी? 19वीं पशु गणना हुई थी 2012 में। प्रत्येक 5 साल के बाद में पशु गणना कराई जाती है। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान किस पशुधन समूह में पहले स्थान पर आता है? अभी मैंने बताया था, राजस्थान ऊंट, बकरी, गधों के मामले में पहला स्थान पर है। ऊंट, बकरी, गधे क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। अब आ जाओ अपना ऊर्जा उत्पादन वाला टॉपिक आ गया। अब तो केवल 2 ही टॉपिक बचे हैं, ऊर्जा उत्पादन और सूखा काल है। ठीक है। चलो अभी ऊर्जा उत्पादन के क्वेश्चन देखते हैं। पीएम सूर्य घर के बारे में सबसे पहले पूछ रखा है कि कौन सा कथन सही है? इस योजना के तहत हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। पहली बात सही है। 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसमें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। 1 करोड़ घरों के ऊपर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। और 40% का अनुदान दिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया बिल्कुल ऑनलाइन रहेगी, बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। सारी की सारी व्यवस्था ऑनलाइन होगी। और प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम भी बनाए जाने इसमें प्रस्तावित हैं। ये पूरी की पूरी योजना अपन ने पढ़ी थी ऊर्जा संसाधन के अंदर। तो क्या दे रखा है बताओ भी। तो पहली बात तो सही है, 30% का अनुदान नहीं मिलेगा, 40% का मिलेगा। दूसरी बात गलत है, योजना का आवेदन है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन रहेगा। ये बात ठीक है। ए, सी ठीक है। तो बी तो वैसे ही गलत हो गया। डी भी सही है, मतलब डी
प्रत्येक आवेदक को 4% बैंक ब्याज पर ऋण देने का प्रावधान, ये गलत है, अनुदान दिया जाएगा 40% का। अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में 2029 तक गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? 1,25,000 मेगावाट। ठीक है, 1,25,000 मेगावाट मतलब राजस्थान की जो एकीकृत सौर ऊर्जा नीति है 2024, इसके तहत लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक हमें 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करनी है। 125 गीगावाट मतलब 1,25,000 मेगावाट। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में कौन सा राजस्थान के थार मरुस्थल में नहीं है? इनमें से कौन सा राजस्थान के थार मरुस्थल में नहीं मिलेगा? ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय तरंग ऊर्जा मतलब समुद्र की तरंगों से जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है वो होती है ज्वारीय ऊर्जा। तो समुद्र की तरंगे मरुस्थल में तो नहीं है। किस गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के विकास की सर्वाधिक संभावना है? सौर ऊर्जा। सर्वाधिक संभावना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में सौर ऊर्जा की है, और सौर ऊर्जा में राजस्थान देश में पहले नंबर पर आता है। सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, जल, बायोमास किसके उदाहरण है? ये सारे के सारे गैर परंपरागत स्रोत मतलब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं। राजस्थान की एकीकृत सौर ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है? 125 गीगावाट कर दोगे? ओ सर। और इसके तहत 2000 किलो टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन का भी उत्पादन करना है। एकीकृत सौर ऊर्जा नीति 2024 तक के अंतर्गत राजस्थान में 2030 तक देखो ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है? ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 2000 किलो टन प्रति वर्ष। राजस्थान में सौर ऊर्जा विकास की असीम संभावनाएं हैं, नीति 2 कथन दिए गए। पहली बात बिल्कुल सही है, सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 है। बड़ला सोलर पार्क 2245 मेगावाट क्षमता वाला राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, ये बात भी सही है। ए और आर दोनों सही है, आर एक इसी ढंग से व्याख्या करता है। ये आपको सम्मिलित करने हैं, भी कर दोगे? ओ सर कर देंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। पवन ऊर्जा संयंत्र है, राजस्थान की तीसरी पवन ऊर्जा कहां पर चलाई गई थी? बिठड़ी फलोदी में चलाई गई थी। ए में 3 करो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके भाई। उन स्थानों का चयन करो जहां पर सोलर पार्क लगे हुए हैं। पोहरा, पुंगल, ये तो नहीं होंगे। पुंगल है, पुंगल तो है ना, पुंगल अपने बीकानेर में है, सोलर पार्क लगा हुआ है। नोक सोलर पार्क अपने फलोदी में लगा हुआ है। तो लेकिन ये जो पेहरा है ना, पेहरा उराकल, ये अपने जैसलमेर में यहाँ पर पवन ऊर्जा के सेंटर लगे हुए हैं, तो ये नहीं होंगे। ए और डी, बी और सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सा कम सोलर पार्क और कुल उत्पादन क्षमता से सम्मिलित नहीं है? मैंने लिखाया था, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, बताओ फटाफट। फलोदी, पोखरण, 750 मेगावाट बुडाना, 2000 मेगावाट नोक है, 925 मेगावाट पुंगल है, 1450 मेगावाट नहीं है। पुंगल की जो कुल उत्पादन क्षमता है वो 2450 मेगावाट है। ये सारे करवा रखे हैं। चलो, जैसलमेर के सोडा आकल में किस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन होता है? बताओ फटाफट। सोडा आकल में पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है जैसलमेर में। राजस्थान का कौन सा स्थल पवन ऊर्जा का नहीं है? पथमेड़ा, सांचौर नहीं है, ये तो वैसे ही कर दोगे। राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहां पर लगाया गया था? अंता 12 के अंदर लगाया गया था। अंता गैस विद्युत परियोजना 12 में राजस्थान की पहली गैस है विद्युत परियोजना है। अंता विद्युत परियोजना कहां पर है? 12 के अंदर है। प्रस्तावित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगा? 6 जिलों से गुजरेगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जो पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं ना, वहां से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। हनुमानगढ़, बीकानेर, अजमेर, चित्तौड़, नागौर, जोधपुर जिलों से होकर गुजरेगा। राजस्थान में हरित ऊर्जा गलियारा किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा से संबंधित है। 2025-26 के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह कितने यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी? 150 यूनिट है। फिर चयन करना है भी, राजस्थान में विद्युत के स्रोतों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। बढ़ते क्रम मतलब कम से ज्यादा क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। कुल ऊर्जा उत्पादन में सबसे ज्यादा जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो तापीय विद्युत का, सबसे लास्ट में मतलब सी आना चाहिए। बढ़ते क्रम में देखना है। उसके बाद में आएगा आपका पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा फिर बी आएगा, सी के बाद में फिर बी आना चाहिए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोमास का योगदान है भाई सर्वाधिक। कुसुम योजना किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से संबंधित है। भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए सोलर पंप उपलब्ध कराई जा रही हैं, वही कुसुम योजना है। ये आपको विचार करना है कौन से स्थानों पर सोलर पार्क लगे हुए हैं। देवगढ़ है, सोडा है, भड़ला में तो आप सबको पता है, फतेहगढ़ में भी है। ये तो देवगढ़ और सोडा है ना, यहाँ पर है पवन ऊर्जा के संयंत्र लगे हुए हैं, तो ये दोनों नहीं होंगे, आपके सी और डी क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं राजस्थान में सूखा और काले के कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, फिर आपका ये टॉपिक हो जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? कोटा। सही बात है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005 में शुरू किया गया था राजस्थान के 5 जिलों में, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद में। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम अलवर भरतपुर में चलाया जा रहा है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1987 में शुरू किया गया था। हाँ, ये आपको भाई अभाव की दृष्टि से, अच्छा
कृषि प्रभावित जिलों की संख्या और प्रभावित जनसंख्या सूखे और अकाल में। ये मैंने सारे के सारे दे रखे हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2023 23 और 24 में तो प्रभावित जिलों की संख्या है ना वो 11 नहीं है, वो कितनी है, 13 है। बाकी तीनों के तीनों आपको किताब में देखने को मिल जाएंगे। तो 2023-24 में सूखे अकाल से प्रभावित जिलों की संख्या कितनी है, 13 है। इनमें सूखे की पुनरावृत्ति 8 साल में 2 बार होती है, भरतपुर और धौलपुर में। ऐसे जिले हैं जहां पर 8 साल में एक बार सूखा पड़ जाता है और 3 साल में एक बार सूखा पड़ता है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही की तरफ है। 3 साल में एक बार सूखा पड़ने के लिए कौन जाना जाता है, जोधपुर। 2023 उसमें राजस्थान के कितने जिलों में अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, 13 जिले। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।